तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। पिछले हफ्ते हमने अरिष्टासुर के वध का वर्णन सुना था और साथ ही साथ शंखचूड़ का भी वर्णन सुना। तो अरिष्टासुर के वध के पश्चात श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी इनका नारद मुनि का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो नारद मुनि जो है, जब वे देखते हैं कि अरिष्टासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, तो उसके पश्चात वे तुरंत महाराज कंस के पास जाते हैं। और अब तक महाराज कंस को पता नहीं था कि कृष्ण ही वास्तविक देवकी का 8वां पुत्र है। तो जो नारद मुनि है वो ये सारी बातें कंस को समझा देते हैं, बता देते हैं। तो हमने पिछली बार सुना था कि कंस को क्यों बताया नारद मुनि ने। तो आचार्य वर्णन करते हैं कि सबसे पहली बात कि भगवान श्री कृष्ण जिस कारण के लिए अवतरित हुए थे वो मुख्य कारण तभी साध्य हो सकता था जब कृष्ण भगवान मथुरा में आकर कंस का वध करेंगे। और भगवान को वृंदावन से बाहर निकालने के लिए ये नारद मुनि की योजना थी। और दूसरा कारण आचार्य बताते हैं कि बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सानिध्य में पूरी तरह से भूल चुके थे कि वो किस लिए अवतरित हुए हैं, और अपने भक्तों के साथ खेल कूद में ही वो व्यस्त हो गए थे और वो उनको याद ही नहीं रहा कि वे अवतार किस लिए लिए हैं। तो इस वजह से भी भगवान श्री कृष्ण को याद दिलाने हेतु और साथ ही साथ अपने भक्तों के संग से दूर करने के लिए जानबूझकर देवताओं के द्वारा नारद मुनि को भेजा गया। सेम चीज हम रामायण में भी देखते हैं। रामायण का भी वर्णन ऐसा ही है। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि श्री रामचंद्र भी अपने अयोध्या के भक्तों के साथ इतने रममाण हो गए थे कि वे अपना अवतार कार्य ही भूल चुके थे। और इस वजह से फिर देवताओं के कहने से विश्वामित्र मुनि पहली बार अयोध्या आते हैं। और इसका स्पष्टीकरण भी वशिष्ठ ऋषि देते हैं कि जब विश्वामित्र मुनि कहते हैं दशरथ से कि मुझे आपका बेटा राम चाहिए, दशरथ महाराज मना करते हैं। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते दशरथ महाराज से कि विश्वामित्र मुनि स्वयं ही सिद्ध है राक्षसों का वध करने के लिए, लेकिन आपके बेटों पर विशेष कृपा करने के लिए और उनके हाथों कुछ बड़ा कार्य करने हेतु वे आपके बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए,
तो वशिष्ठ ऋषि भी इस बात का अनुमोदन करते हैं और इस वजह से दशरथ महाराज फिर विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण को भेज देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को इस भौतिक जगत के ऊपर नीचे होने वाले जो कार्य है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। भगवान अपने भक्तों के साथ नित्य आनंद में रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपनी अहेतु की कृपा से हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर विशेष अनुग्रह करने के लिए वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो ये हमारा विशेष भाग्य है। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ वृंदावन में लीला की। अभी नारद मुनि देवताओं की इच्छा को पूरा करने के लिए वे कंस महाराज के पास आते हैं और उनको बताते हैं, सब बता देते हैं कि जितने भी आपके अनुयायी असुर मारे गए हैं वो सब के सब आपके शत्रु देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे गए हैं और उसका नाम कृष्ण है। और ये जो कृष्ण है इसको वसुदेव ने ही नंद महाराज के घर उसके जन्म के समय पहुंचा दिया था और आपसे झूठ बोला था। तो जैसे ही कंस को ये सब पता चलता है कि वसुदेव ने मुझसे झूठ कहा और उसका 8वां पुत्र जो है वो वृंदावन में है, तो तुरंत वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वे नारद मुनि सामने खड़े हैं और तुरंत अपने सैनिकों से कहते हैं कि जाके वसुदेव को मार डालो। तो वर्णन आया है भागवतम में, यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध हो उठा और उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रह पाई। उसने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा ली, किंतु नारद ने कंस को यह स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव नहीं अपितु उसके दोनों पुत्र तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव तथा उसकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बंधवा दिया। नारद के चले जाने पर राजा कंस ने केशी दैत्य को बुलाया और उसे आदेश दिया, जाओ राम तथा कृष्ण का वध करो। तो नारद मुनि के चले जाने के बाद कंस ने केशी दैत्य को आह्वान किया और जो केशी नाम का जो घोड़े के रूप में जो असुर है वो वहां पर आता है और कंस उसको कहता है कि मेरा जो काल है वो वृंदावन में कृष्ण के नाम से है, उसको मार डालो। कृष्ण और राम बलराम के नाम से है, उसको मार डालो। तो केशी दैत्य जो है उसने सारा आदेश तो मिल गया मारने का और वो मारने को तैयार भी था, लेकिन जब उसको पता चला कि मुझसे पहले बहुत सारे ऐसे असुर हैं जिनको इस कृष्ण और राम ने मार दिया है, तो उसने सोचा कि अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। तो उसने व्योमासुर का सहायता लिया और व्योमासुर के पास जाने के बाद व्योमासुर कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं आता हूं पीछे से। ऐसा कह के केशी को आगे भेज दिया। तो कंस महाराज जो है वो इस प्रकार से केशी को आदेश दे देते हैं और आदेश देने के बाद फिर कंस और भी प्लानिंग करता है कि कैसे इस कृष्ण और राम को मैं मार सकूं। तो उसके लिए वो आइडिया रखता है। वे कहते हैं वह भय तथा क्रोध से कांपने लगा और अत्यधिक क्षुब्ध होकर सोचने लगा कि कृष्ण तथा बलराम को किस तरह नष्ट किया जाए। उसने चाणूर तथा मुष्टिक नामक असुरों को बुलाया और आदेश दिया कि मल्ल युद्ध में वे उन दोनों भाइयों का वध कर दे। तो प्लानिंग करने के लिए उन्होंने ये सोचा, कंस ने सोचा कि मैं किसी बहाने से कृष्ण तथा बलराम को वृंदावन से मथुरा बुलाता हूं। अगर हमने ही अगर वृंदावन पर आक्रमण कर दिया तो वहां पर प्रतिरोध हो सकता है। नंद महाराज अपने ग्वालों की सेना को लेकर प्रतिकार कर सकता है, लेकिन यदि मैं उनको मथुरा ही बुला लूं तो यहाँ पर प्रतिकार नहीं होगा। और इसके लिए कंस ने एक विशिष्ट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वो धनुर्यज्ञ का प्रारंभ करना चाहते थे। अब ये जो धनुर्यज्ञ जो है ये भगवान विष्णु का धनुष था। आप सबको शायद याद होगा, हमने जब 10वें स्कंद की शुरुआत की थी तो कंस का विविध लोकों पर विजय इसके ऊपर भी चर्चा की थी और उसमें हमने सुना था कि कंस ने परशुराम जी के साथ भी युद्ध करना प्रारंभ किया था, लेकिन परशुराम और कृष्ण कंस के बीच में युद्ध होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला
तो ब्रह्मा जी को इंटरवेंशन करना पड़ा। फाइनली परशुराम जी ब्रह्मा जी की बात मान लेते हैं और कंस को छोड़ देते हैं। लेकिन कंस कहते हैं कि मुझे आपका ये जो धनुष है वो मुझे चाहिए। तो परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का धनुष होता है। तो और परशुराम जी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और ऐसा कह के अपना धनुष वे कंस को दे देते हैं। तो ये वही धनुष होता है, विष्णु धनुष, जो इस धनुष यज्ञ के लिए उपयोग किया जाता है। और बाद में फिर कृष्ण इस धनुष को तोड़ देते हैं अपने हाथों से। तो ये वर्णन करने के बाद कि हम धनुर्यज्ञ का प्रारंभ करेंगे, और उन्होंने चाणूर तथा मुष्टिक जो उसके सभा के सबसे बलिष्ठ पहलवानों में से एक थे, उनको कह दिया कि मेरी ऐसी योजना है, कृष्ण और बलराम को मैं मल्ल युद्ध के लिए आह्वान करूंगा तो वे आएंगे और तुम उस पहलवानी के खेल में उनको मार डालो, ताकि लोगों को लगेगा कि खेल खेल में बच्चे मर गए। तो ऐसा सोच के वो चाणूर मुष्टिक को कहता है। अभी फिर कृष्ण और बलराम को लेकर कौन आएगा? क्योंकि अगर कंस अगर अपने आदमियों को भेजता है तो स्वाभाविक है कि व्रज के लोग को प्रश्न आएगा कि कंस ने कृष्ण और बलराम को ही क्यों बुलाया। तो शायद हो सकता है कि वो भेजेंगे नहीं। इसलिए कंस सोचता है कि अक्रूर एक ऐसा व्यक्ति है जो वसुदेव तथा नंद का निकटतम रिश्तेदार है, और इस वजह से किसी को भी शक नहीं होगा कि अक्रूर क्यों कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर जा रहा है। और नंद महाराज भी स्वीकार कर लेंगे अक्रूर के साथ कृष्ण बलराम को भेजने के लिए। तो तुरंत कंस जो है अक्रूर को बुलाता है और बताने लगता है। वो कहता है, तत्पश्चात अपने कर्तव्य को पूरा करने में दक्ष अक्रूर का हाथ पकड़कर कंस ने उसे व्रज जाकर उन दोनों बालकों को मथुरा लाने के लिए राजी किया। मथुरा लाने के लिए उन्होंने अक्रूर को राजी किया। उन्होंने अक्रूर से कहा कि मैं क्यों बुलाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। विष्णु के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने इन दोनों बालकों को मेरी मृत्यु के रूप में भेजा है। उन्हें यहाँ ले आइए तथा उनके साथ नंद तथा अन्य ग्वालों को अपने अपने उपहारों समेत आने दीजिए। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि कंस की क्या मानसिकता थी, कितना क्रूर व्यक्ति था वो हमें दिखता है। वो केवल कृष्ण और बलराम को ही नहीं मारना चाहते थे, वे नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों को भी मार डालना चाहते थे। जब आप कृष्ण तथा बलराम को ले आएंगे तो मैं उन्हें साक्षात मृत्यु के समान बलशाली अपने हाथी से मरवा दूंगा। तो कुवल्यापीड़ नाम का जो हाथी है उसके पैरों के नीचे कृष्ण और बलराम को मारने का योजना बनाया था उन्होंने। यदि कदाचित वे उससे बच जाते हैं तो अपने पहलवानों से उनको मार दूंगा। उनके पहलवान चाणूर, मुष्टिक, शल और तोषल, ये जो 4 पहलवान हैं उनको उनके द्वारा मार दूंगा, ऐसा कह रहा है। जब ये दोनों मार डाले जाएंगे तो मैं वसुदेव तथा उनके सभी शोक संतप्त संबंधी वृष्टियों, भोज तथा दशहरों का वध कर दूंगा। मतलब इतनी सारी फैमिलियों को मैं नष्ट कर दूंगा, ऐसा वो कह रहा है। मैं अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा, उसके भाई देवक तथा अपने अन्य सारे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। तो इस प्रकार से कंस सबको, जो कोई उसका शत्रु है, सबको मार डालने का प्लानिंग कर रहा है। मेरा ज्येष्ठ संबंधी जरासंध तथा मेरा प्रिय मित्र द्विविद मेरे अतीव शुभ चिंतक है, और वैसे ही शंभर नरक तथा बाण है। मैं इन सबों का उपयोग उन राजाओं का वध करने के लिए करूंगा जो देवताओं के पक्षधर है, और तब हे मित्र यह पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएगी और तब मैं सारी पृथ्वी पर राज करूंगा। तो देखो कंस के क्या प्लान्स थे। उसके जो मित्र है बाणासुर, नरकासुर, शंबरासुर और जरासंध, वे कह रहे कि पहले तो मैं वसुदेव, अंध, वृष्णि, भोजवंशी इन सबको मार डालूंगा, और इतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी भगवान की भक्ति करने वाले जो राजा है उनको भी मार डालूंगा, ताकि इस जगत में मेरा कोई शत्रु न बचे और मैं फिर निश्चिंत होकर इस पूरे पृथ्वी पर राज कर सकूंगा। ऐसा उसका विचार था।
क्योंकि अब आप मेरे मनोभाव को जान चुके हैं, अतः तुरंत चाहिए और कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ निहारने तथा यदियों की राजधानी का ऐश्वर्य देखने के लिए लेकर आइए। तो वे अक्रूर से ये सब प्लान बताने के बाद कह रहे कि अभी तुरंत जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर आओ। तो ये जो वर्णन है यहाँ पर, ये वर्णन सुनने के बाद कोई ये सोच सकता है कि अक्रूर क्यों स्वीकार करता है। हम जानते हैं कि अक्रूर भगवान के बहुत ही निकटतम भक्त है, और भक्त होने के बावजूद भी वे कंस का आदेश क्यों पालन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा प्रश्न निर्माण होता है। तो वे कहते हैं, अक्रूर कहते हैं कि वो क्यों पालन करेंगे उनका आदेश। अक्रूर ने कहा, हे राजन, आपने अपने को दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है। तो अक्रूर हंसते हुए कहता है कंस से कि आपका प्लानिंग बहुत अच्छा है, फिर भी मनुष्य को सफलता तथा विफलता में समभाव रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह भाग्य ही है जो किसी के कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। इन वन सेंस वो कह रहे हैं कि आपका प्लानिंग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने के लिए कृतसंकल्प रहता है, भले ही उसका भाग्य उन्हें पूरा न होने दे। अतः वह सुख तथा दुख दोनों का सामना करता है। इतने पर भी मैं आपके आदेशों को पूरा करूंगा। तो वे कह रहे हैं कि आपका प्लानिंग अच्छा है, और अगर अपने नसीब में जो लिखा है वो तो होने ही वाला है। आप कितना भी प्लानिंग करो, अगर तुम्हारी मृत्यु कृष्ण बलराम के हाथों होने वाली है तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता। तो अक्रूर जी पूरी तरह से इस विचार से थे कि अगर कंस को मारा जाना ही है तो कंस कितना भी प्लानिंग करे वो कृष्ण बलराम को छू भी नहीं पाएगा, और कृष्ण बलराम को कुछ आहत भी नहीं कर पाएगा। तो अक्रूर को पूरी गारंटी थी, और इस वजह से अक्रूर जी निश्चित थे कि इसी बहाने कम से कम मैं कृष्ण और बलराम को मिल तो पाऊंगा। तो इस वजह से वो खुश भी थे, और उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेकर आता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो जब अगले दिन अक्रूर जी निकलने वाले थे, उसके पहले ही वृंदावन में केशी नाम का दैत्य वो चला गया था। तो केशी जो है ये बहुत ही विशाल घोड़े के रूप में असुर था। जैसा हमने अरिष्टासुर के बारे में कथन सुना, अरिष्टासुर का आकार ऐसा बताया गया था कि उसके जो सिंग है वो बादलों में छुप जाते थे। जब वो अपनी पूंछ उठाता था तो अपनी पूंछ के कारण वो बादलों को इधर उधर हिला देता था, और जब वो दौड़ता था तो उसके दौड़ने से सारी पृथ्वी हिलने लगती थी। इतना विशाल उसका आकार था। सेम चीज केशी दैत्य का भी था। वास्तविक तौर पे अरिष्टासुर, केशी और व्योमासुर ये आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन जब केशी को आदेश मिला और जब उसे पता चला कि अरिष्टासुर मारा गया है, तो केशी ने अकेले युद्ध करने के बजाय उसने व्योमासुर को भी आमंत्रित किया। लेकिन व्योमासुर ने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, आप आगे बढ़ो, आप युद्ध चालू करो, मैं बाद में पीछे से आता हूं। तो केशी आगे निकल गया। वृंदावन में पहुंचने के बाद उसने वृंदावन के सभी लोगों को अपने जोर जोर के क्या कहते हैं आवाज से डराना प्रारंभ किया। बहुत सारे लोग डर गए। कृष्ण का, केशी दैत्य का इस प्रकार का चिल्लाना सुनकर सारे लोग भयभीत हो चुके थे। केशी के शरीर को देखकर लोग डर गए थे और सोचा कि ये कौन सी आफत आ पड़ी, और सबके सब कृष्ण के पास भागते हुए गए और कृष्ण से कहा कि हमें बचाओ। तो ये जो केशी दैत्य था ये जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहा था ताकि कृष्ण वहां पर आए और उससे युद्ध करे। तो कृष्ण ने केशी की बात समझ ली और उसने केशी दैत्य का आह्वान स्वीकार किया, और उसने केशी दैत्य से कहा कि मैं हूं कृष्ण और बताओ कैसे युद्ध करें। तो
तो जैसे ही कृष्ण को देखा केशी दैत्य ने तुरंत उसको अपने पैरों से कुचल देने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बचाकर एक कोने में ले लिया। फिर केशी दैत्य ने अपने पिछले 2 पैरों से कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया और कृष्ण जो है वो कई दूर फेंके गए कृष्ण केशी दैत्य के पैर के प्रहार से। फिर भगवान श्री कृष्ण वापस उठते हैं और दैत्य के पास, केशी के पास जाते हैं और फिर केशी वापस अपने पैरों से मारने का प्रयत्न करता है तो भगवान उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देते हैं। लेकिन इतने पर भी ये दैत्य सुधरता नहीं, वो वापस अपने दूसरे पैरों से कृष्ण को मारना प्रयत्न करता है। तो कृष्ण उसका पिछला 2 पैर पकड़ता है, जोर जोर से घुमाकर उसको 100 मील दूर फेंक देता है। 100 मील जाकर गिरने के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के पश्चात वो जो दैत्य है वापस सचेत होता है और वापस दौड़कर कृष्ण पर आक्रमण करता है। लेकिन इस बार कृष्ण जैसे उन्होंने अरिष्टासुर को मारा था वैसे केशी दैत्य का पैर पकड़कर इधर उधर पटकना चालू कर देते हैं। ये केशी दैत्य इतना थक जाता है युद्ध करके कि बेचारे के पैर जो है एक प्रकार से थक गए थे, वो उठ भी नहीं पा रहा था, इतना उसको पटका गया था। तो फाइनली केशी दैत्य ने अपने मुंह का इस्तेमाल किया, अपने मुंह में कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने तुरंत ही अपना हाथ उस केशी दैत्य के मुंह में डाल दिया। यहाँ पे लिखा है, कंस के आदेश से केशी असुर ने विशाल घोड़े का रूप धारण किया और वह व्रज में गया। पहुंचते ही जब उसने जोर से हिनहिनाहट की तो सारे निवासी डर गए और श्री कृष्ण का मुंह जोने लगे। मुंह जोना मतलब कृष्ण की तरफ देखना। उस असुर को देखकर कृष्ण ने आगे बढ़कर उसे निकट आने के लिए ललकारा। केशी ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपने अगले पांवों से उन पर प्रहार करने की कोशिश की, किंतु भगवान ने उसे पांवों से पकड़ लिया। फिर उसे कई बार चारों ओर घुमाया और तब 100 धनुष दूरी पर फेंक दिया। केशी कुछ समय तक अचेत पड़ा रहा। जब उसे चेतना हुई तो उसने खुले मुंह से पुनः कृष्ण पर आक्रमण किया। तब भगवान ने अपनी बाई भुजा उस अश्व असुर के मुख में डाल दी और जब केशी ने उस भुजा को काटना चाहा तो वह उसे गर्म लोहे की फाल जैसी प्रतीत हुई। तो जब कृष्ण ने अपना हाथ केशी के मुंह में डाला तो उसके सारे दांत टूट गए थे और उनका हाथ एकदम गर्म तपते हुए लोहे के समान प्रतीत हो रहा था और वो कृष्ण के हाथ को काटने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन दांत टूट गए। अभी वो क्या करे? भगवान उसके मुंह से हाथ भी नहीं निकाल रहे थे और धीरे धीरे भगवान ने अपने हाथ को बड़ा करना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या हुआ कि केशी दैत्य के जो गला है वो पूरी तरह से चोकअप हो गया और उसको सांस भी नहीं ले पा रहा था। यहाँ पर बताया है, कृष्ण की भुजा फैलती गई जिससे असुर का दम घुटने लगा और उसने अत्यधिक वेदना के कारण अपने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार से कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल मुंह में हाथ डाला और हाथ को बढ़ा दिया और दम घुटने के कारण वो दैत्य मर गया। और कृष्ण ने फिर अपनी भुजा निकाल ली और वे शांत खड़े रहकर सबका अभिनंदन स्वीकार करने लग गए। आकाशों में से देवतागण फूल फेंकने लगे, नीचे ग्वालों ने कृष्ण को अपने कंधों में उठाकर जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया और कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है, उनका यशोगान करने के बावजूद भी भगवान के अंदर अहंकार का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। मतलब लोगों ने इतनी स्तुति की लेकिन भगवान के अंदर थोड़ा भी अहंकार उपस्थित नहीं था। तो ये भगवान की विशेष स्तुति शुकदेव गोस्वामी करते हैं। तो ये जो केशी नाम का दैत्य है, ये दैत्य तो आसानी से मारा गया और तब तक व्योमासुर आया भी नहीं था। भागवत में वर्णन किया है कि
केशी नाम का दैत्य जो है वो सुबह के समय आया था, जब कृष्ण बलराम और उनके ग्वाले गैयों को चराने के लिए जंगल जाने ही वाले थे। उसी समय केशी वहां पर आया था और भगवान ने तुरंत उसका वध कर दिया। फिर कृष्ण बलराम अपने ग्वालों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ जंगल चले गए गैयों को चराने के लिए। तो इस प्रकार से ये घटना घटित हुई थी। दूसरा एक और चीज ये है कि जो केशी नाम का दैत्य है, ये दैत्य वर्णन आया है कि भक्त के बीच में एक अनर्थ का प्रतीक है। मतलब कभी कभी भक्त जो होते हैं इनके अंदर भी केशी जैसा ही अनर्थ दिखा जाता है। तो आचार्य बताते हैं कि केशी कौन से अनर्थ का प्रतीक है। तो बता रहे हैं कि भक्ति में कभी कभी अहम भाव उत्पन्न हो जाता है, और खास तौर पर कौन सा अहम भाव, कि मैं सबसे बेहतर हूं, ये अहम भाव। और फिर वो यहाँ तक कि वो भगवान को भी चैलेंज करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कभी कभी कुछ भक्त नए नए भक्ति में होते हैं तो सबके सामने बहुत आदरपूर्वक खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी धीरे धीरे प्रगति होती है और सब लोग उनका वाह स्तुति करते हैं अलग अलग प्रकार की सेवा के द्वारा, तो धीरे धीरे उस भक्त के हृदय में अहंकार निर्माण होना चालू हो जाता है। और फिर इस अहंकार के कारण वो जो भक्त है वो दूसरों में दोष देखना प्रारंभ करता है कि देखो मैं इतना सेवा करता हूँ, ये तो कुछ करता ही नहीं, मैंने इतनी तरह से मन लगा के सेवा की है, वो दूसरा तो कोई करता ही नहीं सेवा। तो अलग अलग प्रकार के भक्तों में दोष देखने का प्रारंभ चालू हो जाता है। इसे कहते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं यहाँ पर, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई सुधरेगा ही नहीं यहाँ पर, तो ये मेरा काम है दूसरों को सुधारना। इस प्रकार का वो भक्त अपने अंदर रिफॉर्मेटरी प्रोसेस चालू कर देता है, लोगों को रिफॉर्म करना चालू कर देता है। हाँ, तो जब अहंकार होता है तो व्यक्ति अज्ञानता में ही दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करता है। तो ये अहंकार जो है केशी दैत्य के द्वारा समझाया जा रहा है। तो भगवान इस अहंकार को सहन नहीं कर पाते और उसको एक प्रकार से इस प्रकार से दंडित करते हैं कि उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। तो ये भगवान का एक विशेष कृपा है अपने भक्त के ऊपर कि जब कोई ऐसा भक्त अहंकारी हो जाता है और दूसरों की खोट ढूंढने कर उनमें उनको क्या कहते हैं उनको बुरा भला कहना प्रारंभ करता है, तो भगवान फिर उसे केशी दैत्य की तरह बहुत पछाड़ते हैं और फिर बेचारा वो चोकअप होना मतलब कि उसे लगता है कि अरे भक्ति में कोई मजा नहीं है। पहले बहुत भक्ति में अच्छा लगता था लेकिन अभी भक्ति में अच्छा नहीं लग रहा है। पहले भक्तों के संग में बहुत आनंद आता था, अभी भक्तों के संग में कोई आनंद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की मानसिकता उस भक्त में निर्माण होना प्रारंभ करती है और धीरे धीरे वो भक्त भक्तों के संग से दूर हो जाता है और फिर यहाँ तक कि भक्ति भी छोड़ देता है। तो भगवान कभी ऐसे अहंकारी भक्त को अपने भक्तों के संग में स्वीकार नहीं करते। तो ये केशी दैत्य जो है ये अहंकार का प्रतीक है भक्तों के अंदर, और खास तौर पर मैं सबसे बढ़कर हूं, ये वाला अहंकार जो केशी दैत्य समझाता है। ये तीन चीजें जो हमें आकर अटैक करते हैं उस समय भी हमारा गला ऐसा हो जाता है कि चौकअप हो जाता है, तो हम बोल नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। तो एक तरह का एक वो भी ये कहने का यदि इस तरह का रहेगा तो एक ये चीजें मरण अवस्था में आनी ही है। नहीं, आप जो कह रही है वो दूसरी जगह पे सूटेबल है, यहाँ पर नहीं। चोकअप जो हो रहा है ये अनर्थ का प्रतीक है। यहाँ पे भगवान ने केशी दैत्य का वध गला घोट के करने के बजाय उसको दम घोट कर दिया, तो ये अलग भाग हो गया। आप जो कह रही है वो मृत्यु के समय जो कफ वात पित्त का तकलीफ होता है
वो भगवान का कारण नहीं होता है, वो हमारे शरीर के जो दोष होते हैं वही बाहर आते हैं। यदि हम किसी की तरह ये राक्षसी की तरह से भाव लाएंगे तो तब ये हमारे अंदर ये चीजें ये होंगी। हाँ, लेकिन ये नहीं होगी फिर। तो व्यक्ति में अहंकार हो या ना हो, वो तो होने ही वाला है ना। अगर कोई व्यक्ति अहंकारी भी ना हो, भक्त प्रामाणिक भक्त भी क्यों ना हो, उसे कफ वात पित्त का तकलीफ तो रहेगा ही। हाँ, मृत्यु के समय पर हर कोई भक्त जो होता है, हर कोई भक्त कहो या अभक्त कहो, हर एक को ये कफ वात पित्त का तकलीफ होता ही है। यहाँ तक कि महाराज कुलशेखर भी कहते हैं कि कौन सा वो श्लोक है, एक आता बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि मृत्यु के समय पर जब मेरा कंठ कफ वात पित्त से भर जाएगा तो मैं आपका नाम कैसे लूंगा। तो इसलिए ये कुलशेखर महाराज जो परम भक्त है भगवान के, वो भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन गलत मतलब इस जगह पे सूट नहीं होती वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कृष्णा को माने सब, जैसे आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है भक्त था तब भी उसको ये हुआ, तो मतलब ये जरूरी है कि ये होना ही है, हर एक को होना है, क्योंकि ये जो शरीर है हर एक के पास है और शरीर के तकलीफें मृत्यु के समय पर आएगी सबको। तो वो मृत्यु का मतलब बुढ़ापे की मृत्यु नहीं है, वो क्या बोलते हैं अननेचुरल, एक प्रकार से शारीरिक व्यंग के कारण मृत्यु हो रही है। ये जो हम कहते हैं कफ वात पित्त, ये नेचुरली ओल्ड एज के कारण ये होना ही है सबको, ये नेचुरल डेथ में होता है। हाँ, कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंचरांत, ये जो श्लोक है तो गाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो मैंने जो चोकिंग शब्द लिया है वो अनर्थ से संबंधित है, ठीक है। फिर इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल में जाकर गैया चराते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं और फिर सब लोग सुस्ताए होते हैं। तो उस समय पर नारद मुनि उधर आते हैं। तो पहले नारद मुनि कंस के पास गए, कंस को सब बता दिया और बताने के बाद नारद मुनि फिर वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आके कृष्ण से क्या कहते सुनो। फिर वे कृष्ण से कहते हैं, अभी यहाँ पे कृष्ण आराम से पेड़ के पास यमुना नदी के किनारे पेट भरकर आराम कर रहे हैं। और फिर नारद मुनि वहां पर आकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। और क्या स्तुति करते हैं, आप ही वह सृष्टा है जो अपने को राजा मानने वाले दैत्यों, प्रमथों तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए तथा संत पुरुषों की रक्षा करने के लिए अब इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर देखो नारद मुनि रिमाइंड करा रहे कि आप क्यों अवतरित हुए हैं। यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाए हुए था कि उसकी हिनहिनाहट से देवताओं ने भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था। मतलब यहाँ पर नारद मुनि फिर से बता रहे, एक प्रकार से इनडायरेक्टली बता रहे कि देवतागण इन असुरों से भयभीत है, कृपया देवताओं का विचार करो, ऐसा वे कह रहे हैं। किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में ही उसे मार डाला है। इनडायरेक्टली नारद मुनि कह रहे हैं कि आपने जैसे खेल खेल में ही इन सारे असुरों को मार डाला है, आगे चल के और भी बहुत सारे असुर आने वाले हैं, उनको भी इतने आसानी से ही मार दो। लेकिन वो असुर वृंदावन में नहीं आएंगे, वो असुर मथुरा में है। हे सर्वशक्तिमान विभो, 2 ही दिनों में मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों के साथ साथ कुवल्यापीड़ तथा राजा कंस की भी मृत्यु होते देखूंगा। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे कि भविष्य में क्या होने वाला है। अभी नारद मुनि भविष्य में क्या होने वाला है ये कृष्ण को क्यों बता रहे हैं? ये बताने का उद्देश्य केवल एक ही है कि वे कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि कृष्ण अभी वृंदावन से बाहर निकलो, अभी आपको मथुरा जाना है, वहां पर कंस का वध करना है। ये याद दिलाने के लिए नारद मुनि ये सब कह रहे हैं। नारद मुनि आगे कहते हैं, इसके बाद मैं कालेवन, मूर, नरक तथा शंखासुर को आपके द्वारा मारे जाते देखूंगा। तो नारद मुनि याद दिला रहे कि आपका केवल वृंदावन में रहकर असुरों को मारना नहीं है, आपको और भी बहुत सारे असुर है जो काल्यवन, मूर नामक असुर,
नरकासुर, शंखासुर, इन सब राक्षसों को आपको मारना है। मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते और इंद्र को पराजित करते हुए देखूंगा। मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि आगे चल के आपको इंद्र को भी पराजित करना है, उसके लिए सत्यभामा से शादी करनी पड़ेगी। तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजाओं की अनेक कन्याओं के साथ आपको विवाह करते देखूंगा। तो सब भविष्य की घटना नारद मुनि बता रहे हैं। तब हे ब्रह्मांडपति, आप द्वारका में राजा नृग का शाप से उद्धार करेंगे और एक अन्य पत्नी के साथ साथ आप अपने लिए सेमंतक मणि भी लेंगे। मतलब यहाँ पर सत्यभामा का वर्णन कर रहे हो। आप ब्राह्मण के मृत पुत्रों को अपने दास यमराज के धाम से वापस लाएंगे और उसके बाद आप पौंड्रक का वध करेंगे तथा काशी नगरी को जलाकर भस्म कर देंगे और राजसूय यज्ञ के समय दंतवक्र तथा चेदीराज का संहार करेंगे। मैं इन सब वीरतापूर्ण लीलाओं को तो देखूंगा ही, साथ ही द्वारका में अपने वास काल में आप जो अन्य अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी देखूंगा। तो ये जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण के सामने नारद मुनि भविष्य में होने वाली घटना को वर्णन कर रहे हैं। और हेतु केवल एक है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि भगवान कृष्ण अपने वृंदावन के भक्तों में अपने अवतार कार्य को भूल गए थे, तो उन्हें याद दिलाने के लिए नारद मुनि आते हैं और बताते हैं कि ये सब आप करने वाले हैं, वो वृंदावन नहीं छोड़ेंगे तो ये सब कब होगा। तो इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। ये सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती है। तत्पश्चात मैं आपको साक्षात काल के रूप में प्रकट होते देखूंगा, अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते तथा धरती का भार उतारने के लिए सैनिकों की समस्त सेनाओं का विनाश करते हुए देखूंगा। और ऐसा कह के नारद मुनि चले भी जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक भी शब्द प्रत्युत्तर में नहीं कहते, एक भी शब्द प्रत्युत्तर में नहीं कहते। श्री कृष्ण के सामने नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि ये सब बोलते हैं और चले जाते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि एक प्रकार से भगवान कृष्ण का वृंदावन छोड़ने का टाइम आ गया था। जस्ट रिमाइंडर के लिए नारद मुनि वहां पर आए थे। और ये होने के बाद दोपहर का समय था। उसके पश्चात जैसे हमें पता है कि केशी ने व्योमासुर को भी कहा था साथ में आने के लिए, तो व्योमासुर आया और जब उसे पता चला कि मेरे पहले ही ये केशी दैत्य मारा गया है तो वो डर गया। उसे लगा ये जो केशी दैत्य है, ये जो कृष्ण है ये बहुत ही शक्तिशाली है, इसको मैं मार नहीं पाऊंगा, तो इसको मारने के लिए एक युक्ति लड़ानी पड़ेगी, कुछ नया बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उसने देखा कि कृष्ण जो है अपने मित्रों में उनका बहुत लगाव है, मित्रों से बहुत प्रेम करते हैं। तो उसने सोचा अगर मैं कृष्ण से उसके मित्र ही छीन लूं तो फिर कृष्ण को मारना आसान हो जाएगा, वो शक्ति विहीन हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने प्रतीक्षा की। तो दोपहर का समय था। दोपहर के समय पर सब बच्चे वापस थोड़ा विश्राम करने के बाद वापस खेलने का प्रारंभ किया। तो उस समय भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ चोर पुलिस का खेल खेलना प्रारंभ किया। तो चोर पुलिस के खेल में उन्होंने ऐसा किया कि उनके जो मित्र सर्कल है, जो भक्त मित्र है, उन्होंने 3 ग्रुप तैयार किए। एक ग्रुप उन्होंने भेड़ों का रोल निभाया, मतलब भेड़ बन गए वो। दूसरा जो ग्रुप था वो इन भेड़ों के रक्षण करता चरवाहे बन गए। और तीसरा जो ग्रुप था वो पुलिस बन गए। 4 बन गए थे, 4 ग्रुप बने थे। तो तीसरा ग्रुप पुलिस बन गया और चौथा ग्रुप चोर बन गए। तो ऐसे 4 ग्रुप में सारे ग्वाल बच्चे डिवाइड हो गए थे। तो चोरों का काम था इन भेड़ों को चोरी कर किया जाए। भेड़ मतलब ग्वाल बच्चे ही हैं, लेकिन उनको पकड़ के कहीं छुपा ले जाना। बाद में फिर ये जो भेड़ के चरवाइये जो है वो पुलिस के पास आते हैं और पुलिस से कहते हैं कि हमारे भेड़ चोरी हो गए।
तो फिर पुलिस ये चोरों का पीछा करती है और चोरों को पकड़ के फिर भेड़ों को रिहा करती है। तो इस प्रकार का खेल चल रहा था। तो ये जो व्योमासुर ने देखा कि अच्छा चांस है, तो ये व्योमासुर ने अपना भेष बदल लिया और एक ग्वाले का या ग्वाल बच्चे का भेष ले लिया, और ये ग्वाल बच्चा चोरों के ग्रुप में शामिल हो गया। ये व्योमासुर चोरों के ग्रुप में शामिल हो गया, और जैसे उसको चांस मिलता तो भेड़ों के रोल करने वाले जो ग्वाले हैं उनको पकड़ के वो नजदीक के एक पर्वत के गुफा में जाके छुपा देता था, या मतलब डाल के आ जाता था, और फिर वो गुफा का दरवाजा को बड़े शिला से बंद कर देता था। तो ऐसा करते करते उसने कई ग्वाल बच्चों को चुरा लिया था और उस बड़े से गुफा में उनको डाल रखा था। धीरे धीरे जब कृष्ण ने देखा कि अरे बहुत सारे मित्र दिख नहीं रहे, कहाँ गए, तो फिर कृष्ण को समझ में आया कि ये असुर जो है ये मेरे मित्रों को कहीं लेकर छुपा रहा है। तो कृष्ण ने फिर एक भेड़ का रोल करना प्रारंभ किया, और जैसे ही व्योमासुर उनको उसकी चोरी करने के लिए आया, कृष्ण ने उसका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के जोर जोर के घुमाकर उसको पटक दिया, और पटक कर फिर वो व्योमासुर अपने मूल रूप में प्रकट हुआ, और प्रकट होकर उसका कृष्ण के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन गाय चराते समय कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बाल लुका छुपी के खेल में व्यस्त थे। कुछ बालक भेड़ बने थे, कुछ चोर और कुछ गडरिये। चोरों द्वारा भेड़ चुराने पर गडरिये भेड़ों को ढूंढते थे। इस खेल का लाभ उठाकर कंस द्वारा भेजा गया व्योम नामक असुर ग्वाले का वेश बनाकर चोरों के समूह में जा मिला। वह एक साथ कुछ ग्वालों का हरण करके उन्हें एक पर्वत गुफा में फेंक आया और गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। क्रमशः व्योमासुर 4 या 5 ग्वालों को छोड़ शेष सारे ग्वालों को चुरा ले गया। जब कृष्ण ने उस असुर की करतूत देखी तो वे उसके पीछे दौड़े, उसे जा दबोचा और बलि के पशु की तरह उसे मार डाला। तो बलि का पशु जैसे मार दिया जाता है, वैसे ही इस व्योमासुर को भी भगवान कृष्ण ने सहजता से मार डाला, और फिर अपने मित्रों को उस गुफा से बाहर निकालकर उनको मुक्त किया। कितना आसानी से कृष्ण ने उनको मार दिया। और इस समय शाम हो गई थी। शाम होने के कारण श्री कृष्ण तथा बलराम जी अपने ग्वाल मित्रों के साथ वे रिटर्न आ रहे थे। और जैसे ही वे रिटर्न आए, उन्होंने देखा घर के बाहर एक बहुत सुंदर रथ खड़ा है, और उनको पता चला कि अक्रूर जी आए हैं। हाँ, केशी सुबह के टाइम पे आया था और व्योमासुर शाम के टाइम पे आया था। और शाम के टाइम जब वो लोग वापस अपने घर जा रहे थे वृंदावन, कृष्ण बलराम, तो उन्होंने देखा कि घर के सामने एक रथ पार्क किया हुआ है। तो पता चल गया कि अक्रूर जी आए हैं। तो अक्रूर जी उसी दिन, मतलब जिस दिन केशी वृंदावन में प्रवेशित हुआ था, उसी दिन अक्रूर जी भी वृंदावन के लिए चल पड़े थे। तो ऐसा वर्णन आया है कि वो जो दिन था वो द्वादशी का दिन था, जिस दिन अक्रूर जी, एक मिनट, द्वादशी का था या दूसरा दिन था, देखते हैं। तो जब कंस ने कृष्ण तथा बलराम को मथुरा में ले आने का आदेश अक्रूर को दे दिया, तो एक दिन बड़े तड़के अक्रूर ने अपना रथ तैयार किया और गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिया। कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। उसी दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहां व्योमासुर मारा गया। तो वो ये सब घटना एक ही दिन घट रही है, और वो भी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी में हुई थी। अक्रूर गोधूली वेला में भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुआ। गोधूली वेला मतलब शाम के समय जब गैया वापस रिटर्न आती है। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को
कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। तो देखिए, हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो अक्रूर जी है, ये एकादशी के दिन सुबह सुबह निकले और पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। हम सब बहुत से भक्त वृंदावन यात्रा के लिए गए होंगे, हमें पता है कि मथुरा से वृंदावन इतना लंबा अंतर नहीं है, कुछ 80 माइल्स है, 80 मील का अंतर है ऑलमोस्ट। तो 80 मील का अंतर, वो भी रथ के ऊपर, पूरा दिन तो नहीं लगना चाहिए। तो अक्रूर जी को पूरा दिन क्यों लगा? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब अक्रूर जी वृंदावन की तरफ निकले तो वो कृष्ण के चिंतन में इतने खो गए थे कि उनको रास्ते में किधर वो रुक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वे रास्ते से जा तो रहे थे, लेकिन किधर जा रहे हैं, सही दिशा है या गलत दिशा है, कुछ पता नहीं। मतलब एक तरह से जो घोड़े थे वही उनको लेकर जा रहे थे और अक्रूर जी केवल कृष्ण के चिंतन में मस्त हो गए थे। और इस तरह से जब शाम हुई तब अक्रूर जी को ध्यान में आया कि अरे मैं वृंदावन पहुंच गया हूं। तो सुबह से लेकर शाम तक अक्रूर जी अपने रथ में केवल कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे। तो हमारे श्रील प्रभुपाद बताते हैं और अन्य आचार्य भी बताते हैं कि अक्रूर की ये जो प्रार्थनाएं हैं, अक्रूर का इस प्रकार का जो बर्ताव है, ये हम जैसे साधक भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? हम सब यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन यात्रा के लिए जाते वक्त कैसा भाव होना चाहिए भक्त में, ये अक्रूर के कार्यों से पता चलता है। अक्रूर भी वृंदावन धाम जा रहे थे, उन्हें भी यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। कंस ने कहा तुम वृंदावन जाओ, तो यात्रा जाने के लिए हमें भी कभी कभी वृंदावन जाने का चांस मिलता है। तो वृंदावन जाने के लिए जाते समय हमें किस भाव का विचार मन में होना चाहिए, हमें किस प्रकार की थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, इसका आदर्श उदाहरण अक्रूर जी दे रहे हैं यहाँ पर। जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में बैठने के बाद हमारा विचार क्या होना चाहिए, वृंदावन में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारा विचार क्या होना चाहिए, ये सारा आदर्श उदाहरण हमें अक्रूर से प्राप्त होता है। तो हम एक एक करके अक्रूर के विचार या अक्रूर की सोच हम सुनते हैं। ये एक प्रकार की प्रार्थना भी है। हमारे बहुत सारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, जब वे इस अक्रूर जी की प्रार्थनाओं पर प्रवचन देते हैं तो बताते हैं कि हर एक भक्त को जब भी वो कभी धाम यात्रा करने जाए तो उसे अक्रूर जी की ये प्रार्थनाएं हमेशा पढ़नी चाहिए और अपनी मानसिकता को, अपनी चेतना को शुद्ध बनाकर ही धाम में प्रवेश करना चाहिए। तो इसलिए हमें अक्रूर की प्रार्थनाएं सुननी बहुत अनिवार्य है। तो अभी हम एक एक करके अक्रूर जी की जो प्रार्थना है वो सुनते हैं और इस भाव को हम हमारे हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। वे कहते हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तं परमं तपः किम वाथापि अर्हते दत्तम यद्रक्ष्यामि अद्य केशवम। इस श्लोक में लिखा है किम मया चरितम भद्रम। तो वे पूछते हैं, श्री अक्रूर ने सोचा मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन कर पाऊंगा। देखो, ये सबसे पहला प्रार्थना ये होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए भक्त के मन में कि मैंने ऐसा कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि जो मुझे संधि मिल रही है भगवान के धाम का दर्शन करने का। मतलब एक प्रकार से अक्रूर जी ये सोच रहे कि मेरे में कोई योग्यता है ही नहीं भगवान के धाम का दर्शन करने की, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि मैंने कोई पुण्य किया होगा, कोई शुभ कर्म किए होंगे, कोई तपस्या की होगी या कोई अच्छी पूजा की होगी जिससे भगवान प्रसन्न हुए और मुझे चांस मिल रहा है इस धाम को जाने का। तो एक प्रकार से नम्रता का जो भाव है ये भक्त के हृदय में सदैव होना चाहिए। भक्त को कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए
कि चलो मैं टिकट निकाल लेता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, चलो जाते हैं धाम में दर्शन करने के लिए, मैं जाकर भगवान का दर्शन करके आता हूँ। इसमें अहंकार वृत्ति है, अपने स्वयं के सामर्थ्य का अभिमान यहाँ पर प्रदर्शित होता है। लेकिन भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे में ऐसी क्या योग्यता है, क्या मैं योग्य हूँ, धाम जाने के लायक भी हूँ? ऐसा उसको प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से। तो अक्रूर जी भी यही सोच रहे हैं कि मुझे ये भगवान के धाम वृंदावन जाने का जो चांस मिला है, ये आसानी से नहीं मिलता। कठिन तपस्या, अनेक पुण्य कर्म करने के पश्चात भगवान की जब विशेष कृपा होती है, तब उसे वृंदावन जाने की संधि मिलती है। और इसका अनुभव हम सबको है ही। हम बहुत सारे प्लान करते हैं, अलग अलग प्रकार की योजना भी बनाते हैं कि वृंदावन धाम जाना है या कोई और धाम हो वहाँ पर जाना है। लेकिन यदि हमारे शुभ कर्म या अच्छे कार्य अगर साथ न दे, तो कितना भी प्लानिंग कर दे हम जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ अड़चने आती ही रहती है। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि धाम जाने के लिए हमें, अगर हम किसी कारणवश धाम न जा पाए, तो हमें किसी और को दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि अरे इसके कारण मैं नहीं गया, मेरे बच्चों के 10वीं था, मेरे बच्चों की 12वीं थी, या मेरी दादी, मेरी जो सास है बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे अलग अलग कारण या दोषारोपण करके हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इनकी वजह से मैं धाम नहीं जा पाया। धाम जाने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है, और ये पात्रता का वर्णन अक्रूर जी यहाँ पर कर रहे हैं। वे अपने आप को अयोग्य समझते हैं कि मैं धाम जाने के योग्य ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे धाम जाने की संधि मिल रही है, तो वो सोचते कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके फलस्वरूप आज मुझे भगवान के धाम जाने का अवसर मिल रहा है। तो ये कभी ऐसा जैसे घर में हमने प्लान कर लिया जाने का वहाँ पर वृंदावन, जैसे कोई भी धाम ऐसा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसी समय मतलब कोई ऐसी घर में इमरजेंसी होती है कि कोई मतलब अगर या माँ बहुत ही ऐसे सीरियस कंडीशन हो जाती है और उनको संभालने वाला कोई है नहीं, तो उस समय हमारे मन में उनको बचा वो सेवा करने का महत्व तो ज़्यादा होना चाहिए। वो भी ये सोचते हैं शायद किसी ने नहीं यही कहा कि पहले इनकी सेवा करो फिर मेरे धाम पे आना, तो ये भी एक तरह का वही तो करते हैं, इसके लिए भी वो कर सकते हैं। ठीक है, आप सही है, लेकिन नहीं, सुनिए, बता रहा हूँ, सुनिए। आप जो कह रहे हैं वो सच है, पता नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आप एकदम अलग दिशा में जा रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कौन सा कर्तव्य करना है, कौन सा नहीं करना है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि कभी कभी कुछ धाम जाने के बीच में कुछ अड़चने आती है, तो हमें वो अड़चने जो आई है उसको स्वीकार करना है, उसको देखना है। जैसे आपने कहा मदर इन लॉ या मदर होती है, तो उनका सेवा करना है हमको, लेकिन ये भी समझना है कि अगर मैं धाम नहीं जा पा रही हूँ, तो शायद इसका मतलब ये है कि मुझ में अभी तक वो पात्रता नहीं हुई जिसके कारण भगवान मुझे जाने नहीं दे रहे। इसका अर्थ ये नहीं हमें उनके ऊपर दोष लगाने हैं, हमें अपने ऊपर दोष लगाने हैं कि शायद मैं इतनी शुद्ध या मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि मैं भगवान के हाँ, भगवान इसीलिए मुझे रोक रहे हैं। तो भगवान ये चाहते हैं कि मैं और तपस्या करूं और अच्छे से भक्ति करूं, जिससे भगवान मुझसे प्रसन्न हो और मुझे भगवत धाम आने का परमिशन दे। हाँ, तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, अपने ऊपर ही लेना चाहिए। हाँ, अपने ऊपर ही लेना चाहिए, बराबर। तो इस बार अक्रूर ने ऐसा कहा। उसके पश्चात अक्रूर पात्र कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, ममैतद् दुर्लभं मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मना। इस श्लोक में अपने अक्रूर जी कहते हैं, क्योंकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, अतः अपने लिए उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना
मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त करना होता है। तो वे कह रहे हैं, अक्रूर जी कह रहे कि लेकिन वे पहले तो ये कहते हैं कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके फलस्वरूप मुझे वृंदावन जाने का चांस मिला। फिर वो बाद में कहते हैं ये जो चांस मिला है ये कैसा मिला है चांस, मैं तो इतना विषय भोग में लिप्त रहता था और इतना होने के बाद मुझे कोई चांस ही नहीं था मैं कभी भगवान के धाम जा सकूं, लेकिन फिर भी मुझ पर विशेष कृपा हुई है जिससे मुझे संधि मिली है कि मैं धाम जा सकूं। तो इस वजह से मैं अपने या जिन्होंने मुझे ये संधि दी है या भगवान ने जो मुझे संधि प्रदान की है मैं उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार से किसी शूद्र व्यक्ति को वैदिक मंत्र पढ़ने की अनुमति नहीं होती, लेकिन कभी कभार उसे मंत्र पढ़ने की अनुमति जब दी जाती है तो एक प्रकार का उसके ऊपर विशेष अनुग्रह होता है। पॉसिबल है ही नहीं कि कभी उसको चांस मिलेगा, लेकिन फिर भी जब उसे कहा जाता है कि अभी तुम मंत्र उच्चारण करो, मतलब ये बताया था कि उसके ऊपर कितना विशेष अनुग्रह हुआ है, ये दर्शाता है। मतलब एक प्रकार से अक्रूर जी कह रहे हैं कि ये केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा ही है, मेरी कोई योग्यता है ही नहीं कि मैं धाम जा सकता हूँ। ये भगवान की ही विशेष कृपा है जिसके कारण मैं भगवान के धाम का दर्शन करने वाला हूँ। तो हर एक भक्त को जब भी वो धाम दर्शन के लिए जाता है या जाने का संधि उसे प्राप्त होती है तो उसे केवल यही सोचना चाहिए कि मुझ में कोई योग्यता है ही नहीं, ये केवल भगवान की विशेष कृपा है, अहेतु की कृपा है, जिसके कारण मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अन्यथा मेरे में क्या ऐसा गुण है जो मैं भगवत के धाम जा सकूं। तो हमेशा भक्त को इसी मानसिकता में रहना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा के कारण ही मैं धाम दर्शन करने जा पा रहा हूं। फिर वे आगे कहते हैं, मैवं मम धामस्यापि मैवं मम अधमस्यापि स्याद् एवाच्युत दर्शनम् ह्रियमाणः कलनद्या क्वचित् तरति कश्चन। तो अभी इतना कहने के बाद अक्रूर जी जब अपना दीनता प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी अयोग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं, फिर वे सोचते हैं कि छोड़ो इन सब चीज़ों को, चांस मिल रहा है तो क्यों छोड़ने का, जाकर आते हैं। जैसे कभी कभी कुछ भक्त सोचते हैं कि अरे नहीं मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ, मेरे में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या पता मैं धाम में जाकर ठीक से भक्ति करूँगा नहीं करूँगा या अपराध करूँगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के कभी कभी जो बहुत ही नम्र भक्त होते हैं इस प्रकार से सोचते हैं। कभी कभी कुछ भक्त, जैसे कभी मैं जानता हूँ कि जब मुझे पहली बार कहा गया था व्यासासन पर बैठकर भागवत कथा दो, तो मैं पहली बार बहुत डरा हुआ था। मैं सोचा कि नहीं मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ भागवत क्लास देने के लिए, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ समझता नहीं। मैं मैं अच्छे से भक्ति भी नहीं करता, मैं जब भी ठीक से नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे वरिष्ठों ने कहा नहीं तुम जाके बैठो और भगवान की स्तुति करनी है तुमको। मैंने कहा प्रभु जी मुझे कुछ आता ही नहीं, कि कोई श्लोक भी मुझे याद नहीं है, और वहां पे जाके अगर ठीक से नहीं बोलूंगा तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। तो फिर उस समय पर किसी कारणवश या किसी ऐसे अचानक से मैंने भागवतम का बुक लिया और उतने में ये श्लोक सामने आ गया, और जब ये श्लोक पढ़ा तो पता चला कि क्यों अपने आप को इतना दोष देने का। पता है तुम योग्य नहीं हो, लेकिन तुम्हें संधि मिल रही है भगवान का गुणगान करने की, तो क्यों छोड़ रहे हो। तो ये श्लोक बताता है, किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को, आखिर मुझ जैसे पतितात्मा को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काल रूपी नदी के प्रभाव में बह रहे बद्ध आत्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकती है या सकता है। तो ये दर्शाता है
कि अपने ऊपर कभी कभी ज्यादा दीनता भी दिखाना, बोलते ना ऐसा कि लक्ष्मी तिलक करने के लिए आई है और मुंह धोने के लिए जा रहे हैं, वैसी बात है। आपको चांस मिल रहा है भगवान का गुणगान करने का, आपको चांस मिल रहा है भगवान के धाम का दर्शन करने का, तो क्यों अपनी दीनता को बीच में लाकर ये चांस छोड़ रहे हो? तो अक्रूर जी यही बता रहे हैं, यदि आपको चांस मिलता है तो अपनी दीनता के कारण या अपनी एकदम नम्रता के कारण, ये नम्रता प्रामाणिक भी हो सकती है, लेकिन नम्रता के कारण क्यों आप भगवान की स्तुति करना बंद कर रहे हो? जैसे कभी कभी कुछ भक्त कहते हैं कि प्रभु जी कीर्तन करो, मैं कहता हूँ कि प्रभु जी मेरा आवाज़ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में जब मैं सोचता हूँ अक्रूर जी का ये वाक्य, मैं सोचा कि अरे इतना सुंदर चांस मिल रहा है भगवान का गुणगान कीर्तन करने का, तो क्यों छोड़ने का? अगर मैं भगवान का कीर्तन नहीं करूंगा ये समय पर, तो मैं दूसरी जगह पे क्या करूंगा? मैं किसी से गप्पे मारते रहूंगा ना। तो कहने का आशय है कि अपनी दीनता, अपनी नम्रता ऐसे समय पर साइड में रख देने का। ऐसे समय पर भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, भगवान की स्तुति करने का अवसर मिल रहा है, तो उसे सहजता के साथ स्वीकार करो। आप योग्य हो या अयोग्य हो उसका चिंता मत करो, आपको चांस मिल रहा है, ये भगवान का ही आपको आशीर्वाद है, आपको चांस मिल रहा है, तो जी भरकर मन सोक्त होकर आप भगवान का गुणगान करो। वहां पर फिर ये नम्रता का क्या कहते हैं इसको, प्रदर्शन मत दिखाओ। तो ये अक्रूर जी इस श्लोक से बता रहे हैं। फिर बाद में वे कहते हैं मम आद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयाङ्घ्रि पंकजम। तो अभी वे कह रहे हैं कि मुझे अभी चांस मिला है, तो अभी मैं इस चांस का पूरा उपयोग कर लूंगा। वो कहते हैं आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों का नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। तो वे पहले नम्रता के कारण वो हिचकिचा रहे थे कि मैं जाऊं या न जाऊं, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा छोड़ो, चले जाते हैं, चांस मिला तो क्यों छोड़ने का। फिर उसके बाद दूसरा भाव उनके मन में आता है कि अरे अभी चांस मिला है तो भगवान के चरण कमलों का मैं नमस्कार करूंगा, जिससे मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा और इस तरह मैं अपने जीवन को, जन्म को सफल बनाऊंगा। तो हमें भी ये सोचना है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि धाम में जाना है तो विशिष्ट भाव होना चाहिए, बात सही है, और साथ ही साथ वहाँ पर अपने पापों को कम करने के लिए जाना है, ये विचार नहीं होना चाहिए। वहाँ पर भगवान का गुणगान करने के लिए जाना है, वो भी सही बात है। लेकिन कुछ भक्त सोचते हैं कि मैं इतना पापी हूँ तो चलो कम से कम पाप कर्म को दूर करने के बहाने में चला जाता हूँ। तो ऐसा सोचना भी एक तरह से सही है या ठीक है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि पता नहीं मैं भगवान के धाम जाकर भक्ति कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी भी योग्यता नहीं है, लेकिन मैं चलो इस बहाने धाम में जाकर अपने पापों को तो नष्ट कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अक्रूर जी के विचार आगे बढ़ रहे हैं। पहले वो सोच रहे हैं कि मैं योग्य हूं या नहीं हूं, मैं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर बाद में सोचते छोड़े इन फालतू के विचारों को, चांस मिल रहा है तो जाके आते हैं। फिर बाद में उसके बाद अक्रूर जी सोचते हैं कि अभी चांस मिल रहा है जाने का, तो वहां पर जाकर मुझे भक्ति करनी चाहिए। लेकिन वो सोचते कि मैं भक्ति तो नहीं कर पाऊंगी, मैं उतना योग्य नहीं हूं, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, तो चलो वहां पर जाकर अपने पाप ही धो लेता हूं। मतलब इस प्रकार का अक्रूर जी देखो अपने आप को कितना नम्रता अपने आप का प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो कितने नम्र है। वो ये नहीं सोचते कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, डायरेक्टली भगवान का दर्शन कर लूंगा, भगवान मुझसे बात करना प्रारंभ कर देंगे। वे ये सोचते हैं कि मैं भगवान के धाम जाकर भक्ति तो नहीं कर पाऊंगा, तो चलो कम से कम अपने पाप ही धो लेता हूँ। इस विचार से वो आगे जाने का विचार करते हैं। फिर
बाद में वो कंस की स्तुति करते हैं, वे कंस को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं निस्संदेह आज कंस ने मुझे उन भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महती कृपा की है। मतलब देखो, वो एक तो पहले कंस का उसके साथ जमता नहीं था, लेकिन वो कह रहे कि कंस ने मुझे भेजकर मेरे ऊपर बहुत विशेष कृपा की है, इसलिए मैं कंस का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उसने मुझे चांस दिया जाने का। भूतकाल में उनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लंघ्य अंधकार को अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त की है। तो वे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कंस का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिसने मुझे संधि प्रदान की। तो अभी मैं अपने पापों से मुक्त होकर इस भौतिक भव सागर से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं यद अर्चितम ब्रह्म भवाद भी सुरै श्रिया च देव्या मुनिभिः सात्वतै गोचारणायानुचरैश्चरितवनय यद गोपिकानां कुचकुंकुमांकितम्। तो यहाँ पर वे सोच रहे हैं कि मैं अभी भगवान के धाम जा रहा हूं, तो भगवान के धाम जाकर मैं पहले क्या करूंगा। तो हमें क्या करना है, पहले भगवान के धाम जाकर सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करना है। तो भक्त को हमेशा जब भी वो धाम में जाता है तो धाम में जाते समय या जाने के बाद सबसे पहला उसका चिंतन भगवान के चरण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले जाते मेरा रूम कौन सा है, उधर गर्म पानी आता है नहीं आता है, रहने के लिए अच्छी जगह है नहीं है, खाने को क्या मिलेगा, आज बहुत भूख लगा है। तो आमतौर पर हम जैसे भक्त लोग जो है वो इसी प्रकार के विचार करते हैं। लेकिन अक्रूर जी क्या सोचते हैं कि मैं जाऊंगा वहां पर तो सबसे पहले भगवान के चरणों का स्पर्श करूंगा, उनका दर्शन करूंगा। वे कहते हैं उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने संगियों सहित गौवे चराते समय जंगल में विचरण करते हैं और वे ही चरण गोपियों के कुमकुम से सने रहते हैं। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि मैं क्यों उन चरणों का ध्यान करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो चरण है ये चरणों की अभिलाषा बड़े बड़े देवतागण, ब्रह्मा, शिव और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी चिंतन करती है। और वही सुंदर चरण जो है आज वृंदावन में हर जगह पर हमें देखने को मिलती है। वे कह रहे हैं कि जब भी गौवे चराने के लिए कृष्ण जंगल में घूमते हैं तो भगवान के चरण चिन्ह वहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो आज मुझे उन चरणों का दर्शन हो पाएगा जिनका दर्शन करने के लिए सभी देवता लालायित रहते हैं। तो इतना उनका चिंतन है, कुमकुम से सने रहते हैं। अभी जैसे गोपिकाएं जो है ये अपने शरीर पर कुमकुम धारण करती है, कोई मस्तक पर, कोई शरीर पर, अलग अलग जगह पर कुमकुम धारण करती है। तो भगवान अपने चरण उन अंगों पर स्पर्श करते हैं, तो उनके जो चरण हैं इन गोपियों के कुमकुम से लाल हो जाते हैं। और फिर जब वो चलते हैं तो जहाँ जहाँ पे चलते हैं उनके वो कुमकुम के क्या होते चिन्ह रास्ते पर दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से वो जो चिन्ह अंकित है वो अक्रूर जी सोच रहे हैं। तो हमें भी जब हम धाम जाएंगे, कभी भी हम जब धाम जाएंगे तो हमें जाकर भगवान ने कहाँ कहाँ पर लीला की है उन लीलाओं की स्थली देखते समय हमेशा भगवान के चरणों का चिंतन करना है। ऐसा नहीं कि भगवान ने जो लीला की है तो चलो कृष्ण ने ये लीला की तो उसका चिंतन करते हुए हंसते रहे। कभी कभी लोगों को भगवान की लीला बहुत पसंद आती है, लेकिन भगवान के चरणों का स्मरण करने को कहा जाए तो बोरिंग लगता है। मतलब चरणों का स्मरण मतलब उनके चरण कितने महान हैं, उस लीला के पीछे क्या तत्व ज्ञान है, वो समझना थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है।
लोगों को लीलाएं पसंद आती है, लेकिन तत्व ज्ञान की बात की जाए तो पसंद नहीं आती। तो भक्त को हमेशा भगवान के चरणों में, मतलब एक प्रकार से उनके दिव्य कार्यकलाप का जो रहस्य है, तत्व ज्ञान है, वो भी समझना अनिवार्य है। फिर वे आगे कहते हैं, द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। तो फिर अभी चरणों का चिंतन करने के पश्चात वे आगे कहते हैं, अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा, क्योंकि अब हिरण मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं। वह मुख घुंघराले बालों से घिरा है और उनके आकर्षक गालों तथा नाक उनकी मंद हास्योक्त चितवन तथा लाल कमल जैसी आंखों से शोभायमान है। तो देखो यहाँ पर अक्रू जी, इन्होंने अभी तक कृष्ण का दर्शन कभी नहीं किया, वे अभी तक उन्होंने कृष्ण को देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे कृष्ण का दर्शन पाने के लिए इतने उत्सुक हो उठे हैं कि वे सोचते हैं कि कृष्ण कैसे दिखते होंगे, मैं अवश्य ही उनके मुख को देखूंगा। जैसा उन्होंने सुना है कि कृष्ण के घुंघराले बाल हैं, तो उनके आकर्षक घुंघराले बालों को देखूंगा, उनके सुंदर गाल हैं, उनकी नाक है, उनका मंद हास्य युक्त चितवन है, उनके लाल कमल जैसे आंखें हैं। तो ये अभी तक उन्होंने केवल चिंतन ही किया था। तो जब हम भी भगवान के धाम का दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर दर्शन करने जाना है किसका? भगवान का, वहां की सुंदरता का नहीं। जैसे अभी कुछ लोग वृंदावन धाम का दर्शन करने गए थे, वृंदावन गए थे यात्रा के लिए, तो लोगों ने पूछा वृंदावन में क्या क्या देखा? तो लोग कहे हाँ वो इस्कॉन मंदिर देखा, फिर बाद में वो प्रेम मंदिर देखा, लेकिन भगवान को देखा कि नहीं देखा? तो ये भी बहुत आवश्यक है हमको सोचना कि हम धाम तो जाते हैं, वहां का सुंदरता देखने के लिए जाते हैं। तो धाम में सुंदरता देखने नहीं जाना होता है, धाम में भगवान को देखने के जाना होता है, भगवान के चरणों का दर्शन करने के जाना होता है। वहां पे किधर कौन से होटल में खाना खाया वो देखने के लिए जाना होता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम धाम दर्शन के लिए जाए, जिस विग्रह को देखने के लिए जा रहे हैं, जैसे आज कुछ भक्त दक्षिण भारत यात्रा के लिए गए हैं, तो श्रीरंगम जाएंगे, तो उन भक्तों ने ट्रेन में बैठने से ही भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन का चिंतन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि जब जाऊंगा तो पहले मैं क्या देखूंगा? पहले मुझे चरण देखने हैं। इन चरणों में ही साक्षात लक्ष्मी देवी निवास करती है। इन चरणों का चिंतन ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवतागण भी करते हैं। फिर धीरे धीरे मुख की तरफ आना है और मुख का चिंतन करना है, भगवान कितने सुंदर दिखते हैं। ऐसा चिंतन पूरे रास्ते भर करते रहना है। भगवान ने, श्री रंगनाथ जी ने क्या क्या लीलाएं की है अपने भक्तों के साथ, इसका सबका चिंतन करते रहना है। हम लोग तो भ्रमित हो जाते हैं और वो भाव नहीं ला पाते हैं अंदर। वो भाव लाना, अपनी जैसा भाव लाना ही बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसीलिए हम ये सब सीख रहे हैं। ये सब पढ़ने का उद्देश्य वही है कि वो भाव लाया जा सके। तो यहाँ पर अगले श्लोक में लिखा है, अपि अद्य विष्णोर्मनुजत्वम् ईयुषो भारावताराय भुवनिजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भना मह्यं न स्यात् फलम् अंजसादृश। तो यहाँ पर अभी
अक्रूर जी जो कह रहे हैं बहुत सुंदर है। मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान विष्णु के दर्शन होंगे जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा स्वरूप धारण किया है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। तो अक्रूर जी बहुत सुंदरता से ये कह रहे हैं कि ये जो आंखें हैं, ये साधारण तौर पे ये आंखें किसी सुंदर चीज को देखने का इच्छा करती है। हर सुंदर चीज को देखने के लिए ये आंखें ढूंढते रहती है। लेकिन जब कोई ऐसी सुंदर चीज या सुंदर व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए जिसके बाद किसी और सुंदर चीज को देखने की आवश्यकता न पड़े, तो मतलब आंखों के उपस्थिति का पूर्णत्व उन आंखों को मिल गया है। तो जो आंखें हैं इसका पूर्णत्व किसमें है? सबसे सुंदर चीज देखने में। और भगवान से बढ़कर और कोई सुंदर है क्या इस जगत में? तो यही भी कह रहे हैं, समस्त सौंदर्य के आगर भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होने वाले हैं। तो क्योंकि अभी मुझे भगवान विष्णु के दर्शन होंगे तो इन आंखों को, मतलब ये आंखों के अस्तित्व का पूर्णत्व मुझे प्राप्त हो गया है। तो हमें भी जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, अगेन कोई सुंदर चीज के पीछे मत पड़ो। और क्या क्या देखने जैसा है यहाँ पर, और वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में क्या देखने लायक है, और क्या क्या सुंदर सुंदर वस्तुएं यहाँ पर है, चलो जाकर देख कर आते हैं। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर वे वृंदावन में यात्रा लेकर गए थे, और वृंदावन में यात्रा लेकर जाने के बाद जब आखिरी के कुछ दिन बचे थे तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि कब चांस मिलेगा और हम अलग अलग जो मंदिर बच गए हैं उनके भी दर्शन करेंगे। तो वहां पर उस समय श्री रंगनाथ जी का मंदिर जो वृंदावन में अभी भी है, तो वहां वो जो मूर्ति है बहुत सुंदर है देखने में, और वो शेषशाही विष्णु के रूप में उपस्थित है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर अनाउंसमेंट क्लास के समय अनाउंसमेंट कर रहे थे कि यदि किसी को अगर क्लास में बैठना है तो क्लास में बैठ सकते हैं, या किसी को रंगनाथ जी का दर्शन लेने गया तो वो भी जा सकते हैं। तो आपको अनुमति है, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्लास के लिए रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये सब कहा, ऑलमोस्ट 99% लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए। तो जितने यात्रा के लिए आए थे, उन यात्रा करने के लिए लोग क्लास में कोई नहीं बैठा, सिवाय 3-4 लोगों के लिए। उसमें प्रभुपाद एक बचे थे जो वहाँ पे रुके हुए थे। तो हमें समझना है कि इन आँखों से हम क्या देखेंगे। इन आँखों से केवल हम सुंदर चीज़ देखेंगे, मूर्ति कितनी सुंदर है वो देखेंगे। लेकिन अगर दर्शन करना है तो इन आँखों से दर्शन नहीं होता, दर्शन करना है तो कानों से दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान। दर्शन शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान जो है वो आंखों से नहीं दिखता, वो कानों से समझ में आता है। तो इसीलिए हमें जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये सच है कि हमें भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करना चाहिए, उनके सुंदर रूप का निहारना चाहिए। लेकिन क्या होता है कभी कभी, क्योंकि हम भक्ति में प्रगत नहीं हैं, तो कभी कभी हम भगवान की उस मूर्ति में भी खोट देखना प्रारंभ करते हैं। अरे भगवान ऐसे क्यों है, उनके हाथ ऐसे क्यों है, उनकी आंखें ठीक से नहीं है, उनका श्रृंगार ठीक से नहीं हुआ। हम इस प्रकार के खोट भगवान के श्रृंगार में देखना प्रारंभ कर देते हैं, और इसी कारणवश आंखों से देखने के बजाय कानों से देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए हमें भी जहाँ पे अक्रूर जी जो कह रहे हैं वो समझना होगा कि वास्तविक दर्शन जो है उसका पूर्णत्व किस में है, भगवान को देखने में है। तो हमें भगवान को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो देखना 2 प्रकार का होता है, एक आंखों से देखना और एक कानों से देखना। जब तक हम कानों से ठीक से नहीं देखेंगे तब तक आंखों से भी नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर अक्रूर जी ने पहले ही कृष्ण का इतना स्तुति सुन रखा था कि वो अभी आंखों से देखना चाहते थे भगवान को।
इसलिए उनका दिखना दर्शन स्वाभाविक है। फिर आगे हाँ अक्रूर जी वो स्तर पे नहीं थे अभी तक, मतलब वो भक्त है, हमसे कई अच्छे भक्त हैं, लेकिन अभी भी उनको ये लगता है कि विष्णु जो है वो कृष्ण बन के आए हैं। लेकिन हम पता है, क्योंकि हमें आचार्य ने समझाया है कि कृष्ण ये मूल स्वरूप है, ठीक है, ये अक्रूर जी को पता नहीं था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस्याखिलामीव हविः सुमंगलै वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद् विरक्ता शवशोभनामता। भगवान के गुणों, कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उसकी महिमा से विहीन शब्द शव की सजावट करने जैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे अक्रूर जी का चिंतन कैसे सुंदर सुंदर से बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे प्रार्थना उन्होंने शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले अपनी अयोग्यता प्रदर्शित की। वे सोच रहे थे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं योग्य हूं या नहीं हूं। बाद में सोचते कि वो सब छोड़ दो, मैं जाता हूं, भगवान के संधि मिल रही है तो क्यों छोड़ने का। तो मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। फिर चरणों का दर्शन करने के पश्चात मैं उनके सुंदर मुख का दर्शन करूंगा। उनके सुंदर मुख का दर्शन करने के बाद केवल दर्शन ही नहीं करता रहूंगा, मैं उनका गुणगान भी करूंगा। आमतौर पर जब हम भगवान का दर्शन लेने के लिए मंदिर में आते हैं तो उनके सुंदर श्रृंगार को देखकर बहुत आनंदित होते हैं और हाथ जोड़ते हैं वगैरह सब करते हैं। लेकिन दर्शन लेने का मतलब ये होता है केवल देखना नहीं, उनकी स्तुति करना भी होता है। वे कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान न हो तो केवल भगवान का दर्शन करेगा, लेकिन आवश्यकता है उनकी स्तुति करना। यदि कोई केवल दर्शन करता है और स्तुति नहीं करता, वे बता रहे उनकी महिमा से विहीन शब्द शव की सजावट करने जैसे होते हैं। मतलब आप भगवान का दर्शन करने के लिए आए लेकिन उनकी महिमा का गान नहीं किया तो एक प्रकार से क्या हो गया, वो दर्शन यूजलेस हो जाता है। इसलिए हमारे मंदिर में जितने भी भक्त हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि सभी भक्तों को ये ज्ञान है कि मंदिर में आने के पश्चात प्रणाम मंत्र बोलना होता है। जैसे जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र होता है। फिर हमारे आचार्यों को प्रणाम मंत्र होता है। फिर आचार्य को प्रणाम करने का भगवान के पास आकर भगवान को स्तुति मंत्र गाते हैं। तो ये मंत्र गाने का उद्देश्य ये है कि भगवान को केवल मतलब ऐसा होता है ना कि दुकान में रखे हुए शो पीस के जैसा देखना नहीं होता, कितना सुंदर सजावट है, वो नहीं है। ये साक्षात भगवान उपस्थित है तो उनकी स्तुति करो, ये आवश्यक है। नहीं तो दुकान में रखे हुए सजावटी पुतले में और यहाँ पर रखे हुए मूर्ति के सजावट में क्या अंतर रह जाएगा? फिर दोनों सेम ही लगेंगे ना। वो अंतर तब तैयार होता है जब भक्त भावपूर्वक भगवान से प्रार्थना करता है, तब अंतर प्रारंभ हो जाता है वहां पे। तो हमें भी जब भगवान का दर्शन करने के लिए आए, भगवान की स्तुति गान करना चाहिए, उनके महिमा का गुणगान करना चाहिए, ये आवश्यक है। यहाँ पर याद नहीं है तो क्या करें? तो अपने मन से जो भगवान की स्तुति कर सके वैसा प्रार्थना करो, जैसा भी मराठी में करो या अपनी भाषा में करो, जो भी आपको आता है।
बस पर महत्वपूर्ण है भगवान की स्तुति करना कि भगवान आप कितने सुंदर हो, आपके चरण कितने कोमल हैं, और अलग अलग प्रकार की प्रार्थना हम कर सकते हैं। उनके नामों का उच्चारण, ये भी प्रार्थना में स्तुति यस, है। आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र भी उच्चारण करेंगे तो भी उनकी स्तुति है, आप मंत्र जाप करेंगे तो वो भी उनकी स्तुति है, ठीक है। लेकिन हमारे आचार्यों ने बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन दिए हैं, तो वो भजन गा सकते हैं। अक्रूर जैसे, कुंती महारानी जैसे, गोपिकाओं जैसे कितने सुंदर सुंदर स्तुति वचन भी है, स्तुति मंत्र भी है, तो वो भी गा सकते हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते या ध्यान में नहीं आता नहीं, आता है, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। तो कहीं से तो शुरुआत करनी है, हमें भगवान का स्तुति प्रारंभ करना है। इसलिए भगवान का एक नाम है स्तुति प्रिय भगवान। भगवान को स्तुति बहुत पसंद है अपनी, तो भगवान को हमें संतुष्ट करना है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, मेरी स्तुति करके। भगवान को अपनी स्तुति सुनना बहुत पसंद है, तो हम भगवान को उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। फिर भी आगे कहते हैं, त्वं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृश्यमन् महोत्सवम् रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदम् द्रक्षे ममासन् सन्न उषसः सुदर्शना। आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा जो कि महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक गुरु है। सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के असली सौंदर्य है। निस्संदेह उनका साकार रूप लक्ष्मी जी द्वारा अभिप्सित आश्रय है। अब मेरे जीवन के समस्त प्रभात शुभ बन चुके हैं। तो इस प्रकार से अक्रूर जी कह रहे हैं कि नाउ माई लाइफ इज सक्सेसफुल, क्योंकि मुझे अभी भगवान का दर्शन होने वाले हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा ये जो वास्तविक अस्तित्व है अभी पूर्ण हो चुका है। मतलब एक प्रकार से वो ये कह रहे हैं, आचार्य बताते हैं इस संदर्भ में, मेरे ख्याल से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या जीव गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ पर अक्रूर जी जो है, मैं श्री कृष्ण को अवश्य देखूंगा, ये दर्शाता है कि अभी उन्होंने अपने हृदय में जो भी कंस के लिए भय था वो सब निकाल दिया है। क्योंकि अक्रूर हम सब जानते हैं, या शायद पता हो नहीं, कि जब कंस ने वृष्णि वंशजों पर जब आक्रमण चालू कर दिया था, तो बहुत सारे यादव वंश, वृष्णि वंश, भोज वंश, दशहरा वंश के लोग मथुरा छोड़ के भाग गए थे। तो मथुरा छोड़ के भाग गए थे, लेकिन अक्रूर जी वो तब भी कंस के साथ ही थे और कंस की जी हुजूरी कर रहे थे। मतलब डर डर के वहां पर रह रहे थे, क्योंकि अक्रूर जी भागना नहीं चाहते थे, वो वहीं पर रहना चाहते थे। कंस का मृत्यु देखने के लिए वो वहीं पर रहना चाहते थे, और इसलिए वो कंस की दास्यता भी स्वीकार कर रहे थे, लेकिन डर के कारण। तो वो सोचते थे कि कब कृष्ण आएंगे और कब कंस का वध होगा, तो वो देखना चाहते थे। लेकिन उनके हृदय में कंस के प्रति भय अवश्य था। लेकिन जब ये यहाँ पर निकल पड़े और कंस के आदेश से जब निकल पड़े, और जब रास्ते में जब उन्होंने कृष्ण का इस प्रकार से चिंतन प्रारंभ किया, तो उनके हृदय से धीरे धीरे वो सारा भय निकलता गया और उन्होंने पूरी तरह से कंस के भय से मुक्त हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर कंस को पता चल गया कि मैं कृष्ण की ऐसी स्तुति कर रहा हूँ या कृष्ण की वाह वाह करूँगा, तो हो सकता है कि मेरे बीवी, मेरे बच्चों को कंस दंडित करेगा। उसका भी चिंतन उसने छोड़ दिया था। अब सब भगवान देख लेंगे, मुझे भगवान में पूरा विश्वास है। मैं अभी केवल जाऊंगा और केवल भगवान कृष्ण का दर्शन करूंगा, केवल कृष्ण को ही देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। तो इससे हमें भी एक शिक्षा मिलती है, जब हम धाम जाते हैं तो दिमाग में घर में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है,
वो सब चिंता छोड़ देनी है। बस एकमात्र कृष्ण का ही चिंतन करने हम जा रहे हैं। कृष्ण का दर्शन करने जाऊंगा। घर में, ऑफिस में क्या हो रहा है वो सब चिंता पीछे छोड़ दो, सब कृष्ण पे छोड़ दो। अभी मैं केवल कृष्ण की तरफ ध्यान दूंगा। तो ये भी बहुत अनिवार्य विचार होना चाहिए। नहीं तो जाते तो है धाम को, लेकिन सारा मन घर पे छोड़ के जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे भी कहते हैं, अथावरूढ़ सपदी शयोरथात् प्रधान पुंसोश्चरणं स्वलब्धये धिया धृतं योगिभिरपि अहं ध्रुवम् नमस्य आभ्यां च सखिन्वनौकश तब मैं तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आऊंगा और भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम दोनों के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा। उनके पैर वही है जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील बड़े बड़े योगी अपने मन के भीतर धारण करते हैं। मैं दोनों के बाल मित्रों तथा वृंदावन के अन्य समस्त वासियों को भी अपना नमस्कार निवेदित करूंगा। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर हमें शिक्षा मिलती है। तो धाम में जाना है तो ऐसा नहीं केवल भगवान का दर्शन करने के लिए, केवल भगवान को ही प्रणाम करूंगा, वो आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ भगवान के धाम में रहने वाले जो धामवासी है, भगवान के ग्वाल मित्र है, भगवान के गैया है, उन सबको भी हमें नम्रता के साथ दंडवत प्रणाम करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान अकेले नहीं होते, भगवान हमेशा अपने सखाओं के साथ निवास करते हैं। यदि आप केवल भगवान को ही मानेंगे और भगवान के सखाओं की अवहेलना करेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो जब भी कभी हम धाम जाते हैं तो धाम वासियों के प्रति आदर होना चाहिए, चाहे वो धामवासी हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन हमें उनके साथ बुरा बर्ताव कभी भी नहीं करना है। हो सकता है कि कभी कभी धामवासी आपको छल कपट करके आपके पैसे लूट ले। जैसे कभी कभी देखते हैं एक रिक्शा वाला 5 रुपए का भाड़ा जो है कभी कभी 50 रुपए बोल देता है, और कभी कभी आर्ग्यूमेंट करना प्रारंभ करता है, नहीं नहीं मैंने आपको कहा था 50 रुपए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो झगड़ा मत करो, वो धामवासी है, और धामवासी होने के कारण एक प्रकार से देखा जाए वो भगवान के पार्षद है। वो गलती करेंगे, शायद उनकी गलती है, लेकिन ये गलती एक प्रकार से क्षमा प्राय ही है। उनसे वो गलती हो रही है, लेकिन उनकी गलती के लिए हम अपराध न कर बैठे, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके, अगर वाद विवाद करने से अच्छा अगर वो वाद विवाद टाल दे या वहाँ से दूर चले जाए बिना अपशब्द बोले, तो वो भी सही है। बस इतना ध्यान रहे कि धामवासियों के साथ क्या धामवासियों के प्रति कोई अपराध न करे, क्योंकि ये भगवान के निकटतम पार्षदों में से है। क्या पता उनमें से कोई व्यक्ति सच में भगवान का महान भक्त हो, उनका बोलना चलना बर्ताव शायद अलग दिखता हो, लेकिन हो सकता है महान भक्त हो। हमने पहले भी देखा है कि भगवान के बड़े बड़े भक्त असुर कुल में भी जिनका जन्म हुआ है वे भी महान भक्त हुए हैं। तो बाहरी आवरण से कोई अच्छा भक्त है या कोई नहीं है कैसे नहीं समझ सकता कोई। और धाम में जन्म प्राप्त करना ये खाने की चीज नहीं है। अनेक अनेक भक्ति के पराकाष्ठा के बाद तब जाकर किसी जीवात्मा को धाम में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो समझना चाहिए कि हमसे बढ़कर धामवासी है। ये धामवासी हमसे गलत बर्ताव भी करे, लेकिन समझना है कि वो धाम में जन्म लिए हैं तो वो हमसे कई गुना बढ़कर है भक्ति में। हमें भी वो गलती करते होंगे, लेकिन उनकी गलती को हमें नजरअंदाज करके हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना है। बस अपराध न करो, इतना ध्यान रखना चाहिए। आगे वे कहते हैं, अपि अंग्रिमूले पतितस्य मे विभो
क्षीरस्य अधास्यन् निज हस्त पंकजम् दत्ताभयं कालभुजङ्गरंहसा पृथ्वी चितानां सारनैषिणां नृणाम्। तो इस श्लोक में देखिए क्या सुंदर विचार है अक्रूर जी के। वे कहते हैं, और जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनकी शरण में जाते हैं, यह हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। तो वापस आपको अक्रूर जी का मनोभाव वापस बताने का प्रारंभ करता हूं। जब उन्होंने शुरुआत की तो वे सोच रहे थे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं योग्य हूं या नहीं हूं, ये सोचकर वो विचलित थे। लेकिन जब आदमी ने सोचा कि इतनी सुंदर संधि मिल रही है तो क्यों छोड़े, तो इस भाव से वो चल पड़ते हैं। और जब जाने लगते हैं तो विचार करते कि मैं वृंदावन में जाके क्या करूंगा, तो पहले उनके चरणों में चरण का स्पर्श करूंगा, चरणों को देखूंगा। चरणों को देखने के पश्चात मैं उनके सुंदर मुख को देखूंगा। वे सुंदर मुख को देखने का वर्णन करने के पश्चात वे आगे कहते हैं कि जब मैं भगवान का दर्शन करूंगा तो उनके चरण कमलों में गिर पड़ूंगा। चरण कमलों में गिरकर, यहाँ पे लिखा है, जब उनके मैं चरणों में गिरूंगा तो भगवान खुद होकर मुझे उठा लेंगे और अपने शुभ हाथों से मेरे सर पर हाथ रखेंगे। और फिर आगे कहते हैं, न मय्य उपैष्यति अरिबुद्धिमच्युत कंसस्य दूत प्रहितोऽपि विश्वदृक् यो अन्तर्बहिश्चेतस एतत् ईहिताम् क्षेत्रज्ञ इक्षति अमलेन चक्षुषा। तो जब अक्रूर जी ये सब सोच रहे हैं मन में, जब वो प्रवास कर रहे हैं उनके मन में ये सब विचार है कि मैं जब वृंदावन जाऊंगा, कृष्ण से मिलूंगा, तो कृष्ण के चरणों में गिर पड़ूंगा तो कृष्ण अपने हाथों से मुझे उठा लेंगे। लेकिन दूसरा मन ये कहता है कि हो सकता है ऐसा कि शायद भगवान श्री कृष्ण ये सोचेंगे, अरे ये तो कंस का दूत है, तो इसे मैं क्यों स्वीकार करूं, इसको मैं अपने पास नहीं आने दूंगा। तो यहाँ पर अक्रूर जी अभी तक जो चिंतन कर रहे थे, अचानक से उनका भाव बदल जाता है। वे सोचते हैं, यद्यपि कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है, किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता है और वे अपनी पूर्ण दृष्टि से बद्ध जीवों के हृदय के सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देखते हैं। तो यहाँ पे वे कह रहे हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण सोचे कि ये तो कंस का दूत है, तो मैं इसको सामने नहीं आऊंगा। लेकिन बाद में अक्रूर वापस सोचे, नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और ये वे सभी का हृदय जानते हैं। और सभी का हृदय जानने के कारण वे समझ सकेंगे कि मेरे हृदय में कितना प्रामाणिक प्रयास है उनकी भक्ति करने का, और इस वजह से वो मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे, ऐसा वे सोच रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, अपि अंग्रिमूले अवहितं कृतांजलिं मामीक्षिता सस्मितम् आर्द्रया दृशा सपद्य पध्वस्त समस्त किल्बिषो वोढ़ा मुदम्बित विशंक ऊर्जिता। इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिरकर पड़ा रहूंगा, वे अपनी हंसी युक्त स्नेह में चितवन मुझ पर डालेंगे, तब मेरा सारा कलवश छूमंतर हो जाएगा, तब मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं गहन आनंद का अनुभव करूंगा। तो यहाँ पर अक्रूर जी विचार करें कि मैं उनके चरणों में ही पड़ा रहूंगा,
जैसे पहले सोच रहे थे कि मैं उनके चरणों में गिरकर उनके चरणों का स्पर्श करूंगा तो भगवान मुझे उठा लेंगे और अपने कर कमलों से मेरे सर पर हाथ रखेंगे। तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं, मैं इन चरणों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके चरणों में ही पड़ा रहूंगा, क्योंकि इनके चरणों में ही मेरा वास्तविक आश्रय है। तो फिर भगवान हंसेंगे और उनके उस सुंदर स्मित हास्य से मेरे हृदय के सारे कल्मश छू मंतर हो जाएंगे। वे ऐसा कहते हैं। फिर वे आगे कहते हैं सुहृतत्तमं ज्ञातिम अनन्य दैवतम दोर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्स्यते थामाम। आत्मा हि तीर्थी क्रियते तदैव मे बंधश्च कर्मात्मक उच्छवस्ततः। बहुत ही डिफिकल्ट श्लोक है, सॉरी गलती हो रही है। मुझे अपने घनिष्ठ मित्र तथा संबंधी के रूप में पहचान कर कृष्ण अपनी विशाल भुजाओं से मुझे अपने गले लगा लेंगे, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और सकाम कर्मों से जनित मेरे भौतिक बंधन शून्य हो जाएंगे। तो वे प्रार्थना करते हैं, इस मतलब चिंतन कर रहे हैं कि जब मैं भगवान के चरणों में पड़ा रहूंगा तो भगवान सुंदर स्मित हास्य से मेरी तरफ देखेंगे और फिर मुझे उठाकर अपना आलिंगन प्रदान करेंगे। ऐसा वे चिंतन कर रहे हैं। लब्धवांग संगम प्रणतम कृतांजलिम मां वक्षते अक्रूर ततेति उरुश्रवा तदा वयं जन्म भृतो महीयसा नैवाधृतो योधि अमुष्य जन्म तत्। सर्व सुविख्यात कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के बाद मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा और वे मुझसे कहेंगे, मेरे प्रिय अक्रूर, उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। दरअसल जिस व्यक्ति को भगवान मान्यता नहीं देते उसका जीवन दयनीय है। तो ये भी बहुत सुंदर प्रार्थना है। वे कहते हैं कि जब भगवान मुझे आलिंगन देंगे तो मैं उस आलिंगन से अपने आप को कृतार्थ समझूंगा और उनके सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनके सामने खड़ा रहूंगा और फिर भगवान कहेंगे, हे मेरे प्रिय अक्रूर। जब भगवान केवल इतना ही कह दे तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया है। तो ऐसे कुछ विचार हम सबके भी मन में आते होंगे जब हम कभी हमारे गुरु महाराज के सामने आते होंगे। आमतौर पर गुरु महाराज के सामने जाना इतना आसान नहीं होता, तो कभी कभी हम भी यही सोचते हैं अक्रूर की भांति कि कृष्ण के बारे में नहीं सोच सके, कम से कम गुरु महाराज के बारे में सोच सकते हैं कि हम गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ेंगे, फिर गुरु महाराज हमें उठाएंगे और अपना आलिंगन देंगे और जब हम गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो खड़े रहेंगे तो शायद वो कह दे, मेरे प्रिय, ऐसे। और फिर मैं समझा कि हाँ, अब मेरे पूरे जीवन का साफल्य मेरे को मिल गया। तो इस प्रकार का भाव अक्रूर के भी मन में है। अक्रूर ये सोचते कि केवल एक बार कृष्ण कह दे कि हे मेरे प्रिय अक्रूर, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे जीवन का, मेरे भक्ति का उद्देश्य पूरा हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, सॉरी इसके पहले मैं बता देता हूं। तो अभी हम वापस रिकैप करते हैं। ये अक्रूर जी की जो प्रार्थनाएं हैं, ये प्रार्थना ये हम सब के लिए इसलिए आवश्यक है समझना कि जब हम धाम में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो किस प्रकार का भाव होना चाहिए और किस प्रकार से भगवान के चिंतन में रत रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि शुरू में क्या हुआ था, अक्रूर जी
सोच रहे थे कि मैं योग्य हूं या नहीं हूं, इससे वो विचलित थे। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा अयोग्य योग्य कुछ भी हो, चांस मिला है तो चले जाते हैं। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, तो उनके चरण स्पर्श करूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि चरणों का दर्शन लूंगा, चरणों का दर्शन लेने के बाद मुख का दर्शन लूंगा, और दर्शन लेने के बाद मैं उनके चरणों में गिर पड़ूंगा। चरणों में गिरूंगा तो भगवान अपने कर कमल से मेरे हाथ पर, मेरे सर पर हाथ रखेंगे, और फिर बाद में मुझे उठाएंगे और उठाकर अपने भुजाओं में आलिंगन करेंगे। और जब इस प्रकार से आलिंगन करेंगे तो मैं अपने हाथ जोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक होकर खड़ा रहूंगा, और फिर भगवान कहेंगे हे मेरे प्रिय अक्रूर, और तब मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। तो इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का भाव हमें भी विकसित करना है। हमेशा कृष्ण का इसी प्रकार से चिंतन करें। और अभी हम सब भक्ति कर रहे हैं तो एक विचार अचानक से मन में आया कि भगवत धाम जाने के लिए भी हम ऐसा विचार कर सकते हैं ना। भगवत धाम वो भी तो धाम है, तो वहां पर भी जाने के लिए हम ऐसे ही विचार कर सकते हैं कि मैं योग्य हूं नहीं हूं, छोड़ो, चांस मिल रहा है ना, चल जाते हैं। और जब जाएंगे तो वहां पे मैं क्या करूंगा, तो वहां पे मैं भगवान कृष्ण के चरणों में गिरूंगा, कृष्ण के चरणों का दर्शन करूंगा, उनके सुंदर मुख को देखूंगा, उनके सुंदर श्रृंगार को देखूंगा, उनकी स्तुति करूंगा, उनके चरणों में गिर पड़ूंगा तो भगवान मुझे उठा लेंगे और फिर अपना आलिंगन देंगे। ये सेम चीज बृहद भागवतामृत में भी बताई गई है, जहां पर गोप कुमार भी इसी चिंतन के साथ गोलोक धाम में प्रवेश करता है, ये सोचकर कि क्या शायद कृष्ण मुझे पहचानेंगे। इतने सालों के वियोग के बाद, अब मैं बहुत दिनों के बाद या बहुत जन्मों के पश्चात भगवत धाम वापस लौट रहा हूं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे। और जब यही विचार करते करते जब वो भगवत धाम पहुंच जाता है तो श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ आनंद मनाते हुए दौड़ दौड़ कर उनके पास आते हैं, और कृष्ण कहते हैं अरे तू किधर गया था गोप कुमार, तू किधर गया था, बहुत देर हो गया, तुम कहाँ गए थे, अभी वापस मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसे भगवान गोप कुमार से कहते हैं। तो यही चीज मतलब वो गोप कुमार दूसरा कोई और ना होकर हम ही है वो सब। तो हमें भी कोशिश करनी है इसी प्रकार से भगवान का चिंतन करते रहे, इसी प्रकार भगवान के बारे में सोचते रहे, तो एक दिन भगवान भी हमें भगवत धाम में जाने का अवसर जरूर प्रदान करेंगे। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। फिर आगे है कुछ 3-4 स्लाइड बचे हैं। उठे, अच्छा सॉरी ये। फिर सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए अक्रूर कृष्ण के विषय में इस तरह गंभीरतापूर्वक ध्यान करते करते जब गोकुल पहुंचे तो सूर्यास्त होने को था। चारागाह में अक्रूर ने उन पैरों के चिन्ह देखे जिनकी शुद्ध धूल को समस्त ब्रह्मांडों के लोकपाल अपने मुकुट में धारण करते हैं। भगवान के वे चरण चिन्ह जो कमल, अंकुर तथा अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते थे, पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर भी जब अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेशित हो चुके हैं, और जब उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया तो तुरंत वो नीचे उतर गए, और उतरते ही उन्होंने देखा कि कृष्ण के पैरों के चिन्ह वहां पर है। तो उनके उतरते ही उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों को साष्टांग का प्रणाम किया। तो हमें भी जब भी हम धाम में प्रवेश करें तो धाम में प्रवेश करते ही हमें दंडवत प्रणाम करना है, क्योंकि ये वो भूमि है जहाँ पर भगवान ने लीला की थी। तो हमें वो भूमि को, उस मिट्टी को अपने सर पर धारण करना है। क्यों धारण करना है? क्योंकि ये धूल जो है समस्त ब्रह्मांड के लोकपाल भी अपने मुकुट पर धारण करते हैं, तो हमें भी धारण करनी चाहिए। फिर भी आगे कहते हैं सुंदर श्लोकों में, अंकुर, उस शायद भगवान के चरणों में अंकुर कुछ होगा, वो शायद अंकुर का कोई चिन्ह होगा, और वांकुर है या अंकुर है पता नहीं,
एक बार देखना पड़ेगा, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। भगवान के पाँव के तलवे में उनके चिन्ह से कमल का निशान था, रहता था, जो आपकी बुनियाद तो वही निशान, तो अंकुर भी, अभी अंकुर क्या होता है ये मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा भगवान के चरणों। बीज को कहते हैं अंकुर की तरह। हाँ, हो भी सकता है, अंकुर बीज भी हो सकता है। ठीक है, आगे तद्दर्शनालाद विवृत्त संभ्रम प्रेम्नोर्ध्वरोमाश्रु कला कुलेक्षण रथात् अवस्कंद्य सत्तेषु अचेष्टत प्रभोर अमुन्नी अग्निरजांसि अहो इति। भगवान के चरण चिन्ह को देखने से उत्पन्न आनंद से अधिकाधिक विवल होने से शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें आंसुओं से भर आई। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उन चरण चिन्हों पर यह चीखकर लौटने लगे, ओ यह तो मेरे प्रभु के चरणों की धूल है। तो ऐसा कहकर वे उस मिट्टी में लोटपोट करने लग गए जहां पर भगवान के चरण चिन्ह लगे थे। उन चरण चिन्हों को की धूल को अपने मस्तक पर लेकर अपने शरीर के ऊपर पोतने लग गए। तो ये भक्त का एक विशिष्ट भाव है जहां पर वो भगवान के चरण चिन्हों की धूल को अपने सारे शरीर पे मलना चाहता है। हमारे भी कुछ भक्त हैं, जब कभी भी यमुना नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं तो यमुना की मिट्टी अपने सारे शरीर पे लगा लेते हैं। कभी कभी कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो यमुना का जो मिट्टी है वो अपने तिलक के साथ धारण करते हैं, ताकि यमुना का मिट्टी, यमुना का धूल जो है वो हमेशा तिलक के रूप में उनके सर पर रहे। आपने कभी देखा होगा हमारा जो तिलक है ये वाइट कलर का होता है, येलोइश वाइट, गोपी चंदन। लेकिन कुछ भक्त जो होते हैं वे केवल गोपी चंदन ही नहीं बल्कि यमुना की जो मिट्टी है या वृंदावन की जो मिट्टी है उसे इस गोपी चंदन के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर उसका कलर ब्लैकिश हो जाता है और ये ब्लैकिश तिलक वो लगाते हैं। तो उसमें उनको लगता है कि हमेशा मैं भगवान का जो धाम का धूल है वो अपने मस्तक पर धारण कर रहा हूँ। तो वो भी अच्छा भाव है, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर वे आगे कहते हैं देहम देहम भृतामियोन अर्थ हित्वा दंभम भियम सुचम संदेशाद्यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभि। तो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है जिसे अक्रूर ने कंस का आदेश पाकर सारा गर्व, भय तथा शोक त्याग कर अनुभव किया तथा अपने आप को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने, सुनने एवं वर्णन करने में लीन कर दिया। तो यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी स्तुति कर रहे अक्रूर की। क्या स्तुति? कि हमें सबको अक्रूर महाराज जैसा बर्ताव करना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य यही आनंद होना चाहिए। कौन सा आनंद? कृष्ण का चिंतन करते करते उनके विचारों में मग्न हो जाओ। भगवान का दर्शन हो या ना हो, भगवान का चिंतन करते करते उनके दिव्य आनंद में मग्न हो जाओ। ये अक्रूर का भाव था। और शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है जिसे अक्रूर अनुभव कर रहे हैं और इसे हम भी अनुभव कर सकते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना है। तो अक्रूर ने क्या किया था? उन्होंने भगवान से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनको देखा, उनके संबंधित जो भी वस्तुएं उनको सुना और उनका वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। मतलब देखकर अरे ये भगवान ने यहाँ पर ये लीला की थी, ये कालिया घाट है, ये केशी घाट है। बस जब भी हम भगवान के धाम जाते हैं तो उस धाम में जाकर भगवान की उन लीलाओं का स्मरण होना चाहिए। और जहाँ पर भी जब भी हम धाम में जाए तो जहाँ कहीं पर भी भगवान की कथा चल रही है वो सुनना चाहिए। और इतना ही नहीं,
अगर हो सके तो उसका वर्णन अन्यों को भी करना चाहिए। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से धाम का दर्शन करना, श्रवण करना और कीर्तन करता है, ऐसे व्यक्ति को भी वही अनुभव प्राप्त होता है जो अक्रूर को प्राप्त हुआ था। तब अक्रूर ब्रज की ओर बढ़े। जब उन्होंने कृष्ण तथा बलराम को देखा तो वे उनके चरण कमलों में गिर पड़े और दोनों भाइयों ने उनका आलिंगन किया। बाद में वे दोनों उन्हें अपने घर ले आए, उनसे यात्रा की सुखद के विषय में पूछा और नाना प्रकार से उनकी आवभगत की। उनके पांव धोने के लिए जल, अर्घ्य तथा आसन आदि प्रदान किए। उनके चरण चापकर उनकी थकान दूर की तथा स्वादिष्ट भोजन कराया। महाराज नंद ने भी अनेक मधुर वचनों से अक्रूर का सम्मान किया। तो देखिए, अक्रूर ने कितनी सुंदरता से चिंतन करते हुए भगवान का स्मरण किया था। अलग अलग प्रकार से, भगवान मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं भगवान से मिलूंगा तो भगवान कैसे मेरे साथ आदान प्रदान करेंगे, ये केवल चिंतन कर रहे थे। लेकिन जब वे वास्तविक कृष्ण बलराम से मिले तो उनका अनुभव और बढ़ गया था। क्या क्या किया भगवान ने, यहाँ पर लिखा है, केवल कृष्ण ने नहीं, बलराम जी ने भी उनका आलिंगन किया और साथ ही साथ उनके बारे में पूछा, आपका यात्रा कैसे रहा, ठीक रहा, और बाद में उनको बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाया। फिर उनको आराम करने के लिए आराम कक्ष में ले गए, उधर वहां पर उनके चरणों को दबाया। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी के चरण दबाकर उनकी सेवा की, उनको जल, अर्घ्य तथा आसन आदि प्रदान किए, उनको उनकी थकान दूर की। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के लिए किया। तो अक्रूर जी ने जो सोचा था उससे कई बढ़कर उनको प्राप्त हुआ। तो हमें भी भक्ति में नम्रता के साथ भगवान की भक्ति चालू रखनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा। यदि हम प्रामाणिक भक्ति करते रहेंगे तो अवश्य ही जितना हम अपेक्षा करते हैं उससे ज्यादा ही मिलने वाला है। तो अक्रूर के समान भगवान का सदैव चिंतन किया करो। और इस प्रकार से फिर जब रात को विश्राम करने के बाद अगले दिन अक्रूर जी से पूछा जाता है, आपके आने का क्या प्रयोजन है, तो फिर आगे की लीला चालू होती है और वो है भगवान श्री कृष्ण का मथुरा की तरफ जाना। यहाँ पर गोपियों का जो विरह गीत है वो कल प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार से गोपियाँ अक्रूर को अलग अलग प्रकार से अपशब्द बोलती है वो भी हम सुनेंगे। और साथ ही साथ ये जो विरह की जो भावना है, जो सर्वोच्च है, इसके साथ कृष्ण तथा बलराम कैसे आदान प्रदान करते हैं वो भी हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। ये अलग है, हाँ ये अलग है। तो ये विरह गीत अलग है, वो रासलीला में वो विरह गीत अलग है। नहीं, हाँ वो गोपी गीत, ओके, गोपियों का विरह गीत ऐसा, ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महा